गुरु जी के सत्संग, अंकल जी आप। गुरु जी के साथ जो जर्नी है वो तो शायद हमारी जन्म से पहले की जर्नी है, तभी से वो हैं साथ में। क्योंकि एक बार एक की आंटी थे, उन्होंने गुरु जी को बोला था कि मैं आपसे बड़ी हूं, तो गुरु जी ने बोला था कि भी पिछले 10 जन्म से मैं सारी संगत को साथ लेके जा रहा हूँ, चल रहा हूँ। तो अब उम्र का हिसाब किताब क्या है, वो कह रहे थे 600 साल हो गए मेरे को। तो ये एक वो था कि गुरु जी की जर्नी हमारी कितने जन्मों से चली आ रही है, हम उनके साथ में चल रहे हैं, ये तो गुरु जी जानते हैं। इसको तो शायद हम पकड़ नहीं पाएंगे इस उसको कि हम कब से गुरु जी के साथ चल रहे हैं। क्योंकि मेरा खुद अपना जो जन्म ही कुछ ऐसा था कि जिसमें किसी ने किसी मतलब शक्ति की वो कृपा रही है, जो मैं आज आपके सामने मैं रूबरू हूँ। क्योंकि मेरी मदर जो बताते हैं, मेरे पेरेंट्स जो बताया करते थे कि मेरी मदर जो है वो 6.25 महीने उसमें था, तो एक भूकंप में गिर गए थे। तो एक्चुअली में मिसकैरेज था, उनको प्रॉब्लम हो गई। तो जब मेरा जन्म हुआ है तो उस समय मदर जैसे बताते हैं कि मेरे शरीर पे ना बाल थे, ना भौं थी, ना पलक थी, ना नाखून थे। एक मांस का लोथड़ा जैसा था और ऊपर से एक झिल्ली थी। तो उस हालत में उन मतलब 60s के उसमें वहां से बच के आना, तो जब जब तक किसी की कृपा ना हो, क्योंकि उस समय ना तो ऐसे साधन थे और ना फादर जो है वो इतने संपन्न थे कि कोई बहुत अच्छे से अच्छी उसको सुविधाओं को वो ले सके। लेकिन उस समय भी मेरे को जिंदगी मिली। और मदर बताते थे, घर में देखने आते थे कि बाबूजी के यहाँ क्या हुआ है। मतलब सारे ये भो नखून बाल वगैरह सब बाहर ही डेवलप हुए थे। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरी जो गुरुजी की कृपा है वो तो भले ही साक्षात गुरुजी ने 2006 में अपने सामने रूबरू कराया अपने को, लेकिन वैसे मेरे को लगता है कि मेरी तो जन्म से पहले ही मेरा हाथ उन्होंने पकड़ रखा था, जो इस पॉइंट तक लाने के लिए वो आज तक मेरे साथ ही रहे। क्योंकि 2000 ये करीब 2006 से पहले 14 साल पहले करीब गुरुजी की आवाज मेरे को मिली थी। जैसे मैंने पहले सत्संग में बताया था कि एक बालाजी के भगत थे, तो उन्होंने बताया था कि अपनी सारी 20-25 साल की सेवा जो थी बालाजी की, उसको छोड़ के और गुरुजी की शरण में आगे थे वो। लेकिन मैं उस दिन उनको लेके चल रहा था कि वो मेरी जीत हुई। लेकिन क्योंकि मैं उस जीत के खुमार में जो अकल लगाने के बाद 14 साल बाद गुरुजी ने साक्षात 2006 में बुलाया, और वो भी एक ऐसे बहाने से, डायरेक्ट नहीं। मेरे ऑफिस में एक लेडी थी, आंटी हैं, तो उनको कोई प्रॉब्लम हुई, उनके साथ में थोड़ा घूमा इधर उधर, और उसके बाद जो मनोज अंकल थे उनसे मेरी मुलाकात हुई। उसके एक्सीडेंट्स के जो किस्से थे वो मेरे को पता थे। तो मैंने उनको वहां ले जाने के लिए पहली बार गुरुजी ने बुलाया था। उसका बहाना था, गुरुजी मतलब इस जगह नॉर्मली मैं जाया नहीं करता था ऐसे कहीं तंत्र वंत्र में, लेकिन हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं कई दफे इंसान वो जहां नहीं चाहता या जाने के मन में भी नहीं होता, वहां भी चला जाता है। तो मैं गुरुजी के यहाँ जब 2006 में गया था, तो वहां पहले एक दूसरे हफ्ते में जो है ना, वो पहले ऊपर बैठाया, फिर ऊपर से बाहर सेवा में चले गए। तो उस वहां जब हम सेवा करते थे, तो एक बार एक आंटी थी, बिटिया थी, वो जो है मेरी बिटिया के बराबर की उम्र की थी। वो एक दिन वीडियो दिखाया उसने बड़े मंदिर में, जो शिव मूर्ति है, ब्रास की शिव मूर्ति जो अंदर बड़े हॉल में है, उसकी उसने वीडियो निकाली थी। तो उसने जब हमें दिखा रही थी, मैंने उसको देखा है कि उसके अंदर जो शिव जी की जो चेस्ट है, जो ब्रास की मूर्ति उसकी चेस्ट है, उसमें अप डाउन हो रहा था, जैसे ब्रीथ कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं। और उसके साथ में उनके गले में जो माला है, उसके मन को में हिलाव था, हिले का था। और जो नाग जो गले में डला हुआ है, वो भी ऐसा लगता था जीवन थे, उसमें भी मतलब वो था, मूवमेंट थी थोड़ा देखने में। तो तब तक मेरे पास जो फोन था वो कीपैड वाला, तो उसमें कोई ये फोटो वगैरह लेने का या वीडियो बनाने का ऐसा कोई वो नहीं था। लेकिन उसको देखने के बाद मेरे मन में आया, क्योंकि बहुत कम टाइम था, और तब तक गुरुजी की कृपा कैसी होती है, क्या होती है, सत्संग क्या होते हैं, ये तो मेरे को पता ही नहीं था सत्संग क्या होते हैं और गुरुजी कैसे कृपा करते हैं। पर मेरे मन में एक विचार आया, ख्याल आया कि काश मेरे पास भी एक ऐसा कोई कैमरे वाला फोन होता, तो मैं भी ये उसको देखता। क्योंकि होता क्या है कि हम जब किसी के सत्संग सुनते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि हमारे साथ हो तो हम जाने या माने कि ऐसा हो भी सकता है कि एक स्टिल जो ब्रास की मूर्ति है उसके अंदर इस तरह की मूवमेंट कहीं आ सकती है क्या।
क्योंकि सत्संग सुनने के बाद रीजनिंग या जजमेंट करने का तो हमारा कोई हक नहीं है, न किसी संगत का नहीं है, क्योंकि गुरुजी उसमें से किसके उसमें कानों के थ्रू क्या चीज उसके अंदर डाल रहे हैं जिससे उसका कल्याण होना है, ये गुरुजी जानते हैं। तो लेकिन मेरे अंदर एक भाव आया, मैं अपने घर में था, मेरा छोटा भाई है, जो सबसे छोटा भाई है वो बेंगलोर में, तो वो आया हुआ था दिल्ली। तो ऐसे ही हम सारे बैठे हुए थे, बात करते करते मैंने वो अपना एक विचार बताया कि भाई मैं भी जो है ना वो कैमरे वाला जो है ना फोन लेने की सोच रहा हूँ। तो मेरा छोटा भाई ने एक नया नोकिया का मोबाइल लिया था, कैमरा जिसमें वीडियो भी बन सकती थी और फोटो भी खींच सकती थी। उसने वो मेरे से मेरा मोबाइल लिया, उसकी वो सिम निकाली और अपनी सिम निकाल के उसमें से मेरे को कलर वाला वो जो मोबाइल फोन जो लेके आया था नोकिया के, वो मेरे को दे दिया कि लो भाई साहब आप क्या खरीदोगे, अभी मैंने लिया, आप इसको ले लो। मैंने वो ले लिया, वो मेरे फोन में जो वैसा फोन था उसमें वो अपनी सिम डाल के चला गया। अब वो मेरी जेब में आ गया, तो जो मन का जो भाव था, मन के अंदर एक वो चीज था कि वो जो आंटी ने दिखाया था, मतलब मेरे को बड़ा उस समय तो सरप्राइजिंग था कि एक वीडियो में बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि उसमें जो है ना जैसे चेस्ट अप एंड डाउन हो रही है, उसके हिसाब से ही वो मनकों की जो माला के जो मनके हैं वो भी थोड़े मूवमेंट पे लग रहे हैं और नाग में भी हल्की सी मूवमेंट कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। तो मेरे को तो भाव था कि जब भी मौका मिला मैं भी एक कोशिश करूंगा, मतलब क्या उसी के फोन में आए या मतलब मेरे उसमें भी आ सकते हैं। उसके लिए जब हम बड़े मंदिर में सेवा कर रहे थे, तो बड़े हॉल में जब सेवा चल रही थी, तो उस समय जब मैं उसके आसपास में पहुंचा तो वो भाव जो था वो एकदम थोड़ा तीव्र हो गया और मैंने वो मोबाइल निकाला और मैंने उसको निकाल के और उसकी फोटो खींचने की कोशिश की। तो मैंने जब वीडियो बनाने की कोशिश की तो उसमें जो चीज उस आंटी के कैमरे में उसमें मोबाइल में दिखाई दे रही थी, वही सारी चीजें मेरे को जो थ्रू कैमरा देख रहा हूं तो वो सारी चीजें दिखाई देनी शुरू हुई। मतलब उसमें जो ब्रास की मूर्ति है, जो शिव मूर्ति है, वो उसके थ्रू कैमरे से देखने से लग रहा था कि बिल्कुल एकदम सजीव है, क्योंकि वही जैसे ब्रीथ जो ये चेस्ट का अप डाउन का, मनकों का, उनका वो सारा कुछ लग रहा था कि हाँ सब सामने हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैं कैमरे को से आंख हटाता था तो बिल्कुल स्टिल दिखाई देते। ये 2-3 बार किया तो मैंने वो कैमरा मतलब नया था, फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा, उससे पहले मैंने उसमें कोई वीडियो वगैरह बना के भी नहीं देखी थी ना फोटो खींच के देखी, क्योंकि मेरा एक ही पर्पज, एक जो भाव था, मन का भाव यही था कि कभी मौका मिला तो मैं भी वो शिव मूर्ति की वो बना के कोशिश करूंगा। तो मैंने जब उसको देखा तो फिर उसके बाद मैंने वो तो नहीं बनाई वीडियो, एक स्टिल फोटोग्राफी मैंने ली बड़ी हिम्मत करके, क्योंकि वो ऐसा एक पॉइंट ऑफ टाइम आता है जब आदमी ऐसे नजारे देखता है तो उस समय उसका मतलब सारा हिल जाता है अंदर से। तो मेरी बड़ी हिम्मत करके मैंने एक फोटो लिया, स्टिल फोटो, और स्टिल फोटो लेने के बाद जब मैंने उसको देखा तो उसमें ऐसा था जैसे सामने से कोई भाग के निकल गया। यानी फोटो स्टिल होना चाहिए था लेकिन उसके अंदर जो शिव मूर्ति है उसका जो वो था वो ऐसा था जैसे सामने से कोई काफी तेजी से भाग के निकल गया, ऐसे निकल गया उसको। मैंने चुपचाप वो रख लिया, फोन बंद कर दिया। फिर नीचे जब सेवा करते गया तो एक रूम था जिसमें नीचे गुरुजी कार पार्किंग होने के बाद में नीचे बेसमेंट में, और उसके थ्रू जो है ना उस रूम के थ्रू बड़े हॉल में आया करते थे। तो वहां अंदर एक और शिव मूर्ति रखी थी छोटे साइज की, जो ब्रास की थी। तो उसकी हल्की सी जो है ना गर्दन टिल्ट है। तो हमें पहले जैसे सत्संग में बताते थे कि भी कोई संगत थी और उसके साथ जो संगत के साथ ये इनकी गर्दन मूव कर रही थी, और जैसी मतलब आई कांटेक्ट हुआ एक तरह से संगत को जैसे पता लगा सामने तो वो हल्की सी टिल्ट है। तो मेरा लगा कि चलो बड़ी शिव मूर्ति की तो हिम्मत उसकी नहीं हुई, लेकिन मैं उसमें जाके उसकी कोशिश करी मैंने लेने के लिए। तो जैसे मैंने थ्रू कैमरा देखा तो उसमें त्रिशूल जो उनके हाथ में था, शिव जी के हाथ में जो त्रिशूल था, उसकी तीनों त्रिशूल में 3 नोक की जगह 3 लपटें दिखाई देने लगी। अब मैं वो हटा देता हूँ मोबाइल आंख के सामने से, कैमरा हटा देता हूँ तो स्टिल दिखाई दे रहा है, और जैसे ही मैं उसको लगाता हूँ तो 3 लपटें उसमें दिखाई दे रही। और वहां जितना मैं बड़े हॉल में मैं नहीं हिला था जितना वहां हिल गया, क्योंकि वो 3 त्रिशूल की नोक के बजाय 3 लपटें दिखाई दे रही थी। तो वहां मैंने कोशिश की एक फोटो लेने की, लेकिन वो एग्जिट पे उंगली पड़ गई, यानी कि वो उसका हो ही नहीं पाया, उसका वो फोटो ही नहीं खींच पाई। तो वो जब हम सेवा कर रहे थे तो जेठरा अंकल थे हमारे साथ में, बीडी जेठरा अंकल।
उनके दोनों लड़के भी सेवा में आया करते थे। मनोज था, गुरु जी के जो 3 बंदर थे वो तीनों हम सब थे। तो मैंने ये चीज बताई कि ऐसे से मेरे साथ हुआ, और वो फोटो भी मैंने दिखाई कि उनको कि भी ऐसे ये फोटो मतलब इस तरह से जैसे सामने से कोई भाग के निकल गया। तो जेठर अंकल मेरे से कहने लगे कि अंकल आपका जो है ना फोटो खींचते वो हाथ ले गया। लेकिन मैंने उस दिन भी जब वो निकाल के देखा तो मेरे को वैसे ही महसूस हुआ जैसा उस दिन हुआ था जिस दिन वो फोटो मैंने खींची थी। तो मैंने अंकल ने मेरे से वो ले लिया, मोबाइल ले लिया। उन्होंने उसमें जब लगाने की कोशिश की तो उनको भी वही नजारा दिखाई देने लगा जो मेरे को दिखाई दे रहा। अब उन्होंने क्या किया कि उनको था मेरे से तो कह रहे थे हाथ हिल गया, वो तो उन्होंने पहले हाथ के नीचे कोहनी के नीचे अपना एक दूसरा हाथ लगाया, उसको लगा के कोशिश की, नई बात बनी। फिर उस पे फर्श पे लेट कोहनी नीचे रख के तब भी कोशिश उन्होंने की, फिर भी वही चीज आने लगी। तो फिर वो उसमें क्लिक करने लगे। तो मैंने अंकल को बोल दिया, मैंने कि गुरुजी का आदेश नहीं है तो इसको क्लिक मत करो। वो चीज मतलब वो बने कर दिया उसको गुरुजी उनको, जेठा अंकल को, और मैं चला आया। उसके बाद जब हम एम्पायर स्टेट सेवा कर रहे थे तो एक दिन जो आंटी जिनके मोबाइल में मैंने देखा था वो नजारा, उन्होंने बताया कि वो मोबाइल उनका पता नहीं क्या हुआ, पूरा वो करप्ट हो गया, खत्म हो गया। मतलब उसके अंदर के सारे प्रोग्राम सब कुछ उड़ गया, सब कुछ खत्म हो गया। तो हम जो बात कर रहे थे आपस में यही बात हो रही थी कि भी उस मोबाइल का पर्पस उतने भर तक होगा, गुरुजी ने जितनों को वो दिखाना होगा, ये नजारा जितनों को दिखाना हो, जिसके लिए जो पर्पस था वो पर्पस पूरा हो गया तो उसका काम खत्म हो गया मोबाइल। लेकिन मेरे अंदर भी एक खटका शुरू हो गया, क्योंकि मेरे मोबाइल में भी एक ऐसा जो नजारा था वो मैंने देखा है उसके थ्रू। तो मुझे उस दिन से ये खटका हो गया कि भाई इस मोबाइल का भी पता नहीं होना हो, इसका इसी पर्पस के लिए था। क्योंकि वैसे तो मैं ना लेता, लेकिन भाई लेके आया नया मोबाइल और उसने चुपचाप मेरे को देके चला गया, और मैंने वो देखा, उसमें नजारा वो दिखाई दिया, तो मुझे लगा कि इसका भी टाइम आ गया। तो मैं बड़ा संभाल के उसको आने जाने में बड़ा संभाल के ले जाया करता था। एक दिन मैं एक बस स्टैंड के लिए, मतलब एक स्टैंड के लिए बस मैंने पकड़ी और बाहर ही लटका हुआ था, अंदर भी नहीं हुआ था, क्योंकि अगले स्टैंड पे मैंने कूदना था, उतरना था ऑफिस के पास में। मतलब बस जैसी टर्न करते मैंने कूदना था, स्टैंड थोड़ा सा आगे था। मैं वहां अपने कूद के ऑफिस में आ गया। ऑफिस में आते ही जैसे मैंने जेब पे हाथ गया, नॉर्मली मोबाइल का होता, तो मैंने मोबाइल उसको मैंने मोबाइल को देखा तो मोबाइल गायब। दूसरे का मोबाइल लेके मैंने फोन उसको कॉल करने की कोशिश की तो स्विच ऑफ आ गया। तो जो चीज जो उन आंटी का तो वैसे करप्ट हुआ था, खत्म हुआ था, मेरा जो है ना मेरे हाथ से ही चला गया, जिसको मैं आगे उसको जितने को मैंने दिखा चुका था, उसके बाद उसका भी पर्पज खत्म हो चुका था। ऐसे ही जैसे दिवाली, जब तक गुरुजी के यहाँ ना जाए, गुरुजी के उसमें ना पहुंचे, हजूरी में ना पहुंचे, तो लगता है कि दिवाली दिवाली जैसी नहीं। पहले जो दिवाली होती थी घर में जो चलता था, उससे उसमें उतनी वो उमंग नहीं होती जो गुरुजी की हजूरी में होती थी। तो एक बार ऐसी होली के दिनों में अंदर होली तो खेलते नहीं है, तो होली का भी जो पहले एक मन हुआ करता था, वो चीज जो है मतलब बहुत होली खेलते थे, और हर तरह से खेलते थे। मतलब गांव में जैसी होली थी वो भी खेली है, रंग की भी होली खेली है, गारा कीच की भी होली खेली है, गोबर की भी खेली है, वो सब कुछ खेली। लेकिन गुरुजी के यहाँ आने के बाद में थोड़ा सा हो गया कि होली अंदर आप रंग लगा के जा नहीं सकते, अंदर होली खेल नहीं सकते। तो हमने वो बताया कि भाई सब इधर उधर ही जाएंगे, 2-2.5 घंटे की होली होती है, फिर सारे दिन उसको रगड़ते रहो अपने शरीर को। तो हमने किया कि हम जाके सेवा करेंगे बड़े मंदिर। तो हम बड़े मंदिर गए सेवा करने। तो वहां जो शिव मूर्ति जो है, ब्रास की शिव मूर्ति, जो बड़ी शिव मूर्ति है, उसमें ब्रासो लगा के और उसको अच्छा रगड़ के पूरा साफ कर रहे थे। तो फिनिश टच चल रहा था, फिनिशिंग टच चल रहा था, सूखे कपड़े से उसको रगड़ के साइन कर रहे थे। तो जैसे उसको रगड़े जा रहे थे तो बाकी उसके अंदर जो ब्रासों की कालिस होती है, जो उसके रिमेन्स थे, उनको निकाल रहे थे, अच्छे से वो कर रहे थे। उसमें देखा कि पहले जैसे एक जगह हरा रंग फुटक के आ गया, लगा अचानक हो गया, हो सकता है कि यहाँ पहले से हो रह गया हो, लेकिन देखते देखते उसमें कहीं लाल रंग दिखाई दिया, कहीं केसरी रंग दिखाई दिया। तो जब जितनी संगत वहां हमारे साथ हम सेवा में थे, हमने सबने वो चीज देखी। तो हमने ये कहा कि देखो, हम गुरुजी के वहां तो साक्षात उनके सामने तो होली नहीं खेल पाए, लेकिन गुरुजी इन कलरों से हमारे साथ जो है ना होली खेल रहे। तो ये एक वो था, भाव था कि हमने बाहर की दुनिया की होली छोड़ के और गुरुजी के वहां की भी हम सेवा करेंगे, हमारे लिए वही है। उसमें जो वो अपना पूरा तन मन से जितना भी है अपना पूरा दिन उसमें लगाएंगे। तो गुरुजी ने वो एक हमारे साथ जो है वो एक होली जो है वो खेली। ऐसी एक मैं मंडे का दिन था, मेरे को
आना था कि रसोई का सामान मैंने लेके जाना, महरौली से लेके और घर आना था, इसलिए मैं जो है शाम को जल्दी निकल आया बड़े मंदिर से। बड़े मंदिर से निकला तो जब मैं उसको, क्योंकि आज्ञा लेने के बाद बहुत कम ऐसा हुआ है, एक बार जब वो 6 बजे तक मंदिर गुरुजी ने बंद करने का आदेश दिया था, तब भी गुरुजी की आज्ञा विद ड्यू परमिशन जो है ना गुरुजी की, तब दोबारा एंट्री की थी। तो आगे लेके मैं बाहर आया, बाहर में स्कूटर लेके निकल रहा था तो गुरुजी की गाड़ी का सायरन बजा, लेकिन क्योंकि मैं आगे ले चुका था तो मैं अपने उस पे चला गया, क्योंकि मेरे को पता था कि इतने बजे तक अगर मैं उस दुकान पे नहीं पहुंचा तो वो दुकान बंद हो जाएगी, और घर में राशन का सामान जो है ना आंटी ने बोला हुआ था कि भाई लेके आना है, तो मैं वहां चला गया। तो मंगलवार को मनोज अंकल का फोन आता है मेरे को, कह रहा भाई साहब आप बड़े मंदिर से निकले और गुरुजी आ गए। मैंने कि इसमें मेरे को कोई दुखी होने वाली बात नहीं है, ना कोई ऐसे कोई खुशी का कोई वो है, क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है कि या तो मैं उस दिन आया ही नहीं हूं, या आया हूं तो मैं गुरुजी के आने से पहले मैं निकल गया, मतलब गुरुजी के जो साक्षात दर्शन होने का एक चांस था वो मैंने मिस कर दे। तो मैंने कि ये तो, फिर उसने दूसरी जो चीज बताई कि गुरुजी ने कुछ जो अपनी जो चीजें थी, जो गुरुजी मतलब उनके पर्सनल यूज की थी, मंदिर के लिए उसमें यूज में आती थी, उन चीजों को प्रसाद के रूप में संगत को बंटवाया। गुरुजी करते थे जो वहां से यूज जो वो थी उनको गुरुजी संगत, गुरुजी के चोले भी हमने मिलते देखे हैं संगत को, गुरुजी के वो चरण पादुका जो ज्योतियां वगैरह तो गुरुजी खुद भी देते हैं, बहुत संगत के पास भी है अभी। तो उसने बताया कि ऐसे सब गुरुजी ने बोल के और संगत के थ्रू वो दिलवाए। तो मैंने कहा भाई तो जब सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ रखा है कि भाई गुरुजी जब चाहेंगे, जो चाहेंगे, जैसा चाहेंगे, जहां चाहेंगे, जितना चाहेंगे वो देने वाले हैं, तो मैंने कहा इसमें मेरे को कोई ऐसा दुखी वाली बात नहीं है, सब कुछ गुरुजी पे छोड़ रखा। मंगलवार की ये बात हुई है। बुधवार को हम सेवा में जाते थे, उसके किचन के बर्तन वगैरह पूरा किचन का है, बाथरूम है, वॉशरूम वगैरह है, ये सब कोशिश करते थे कि जितना हो सके तो मंदिर में वो सफाई का जो है ना, उस सफाई के लिए कोशिश करते थे। तो बुधवार को वही अंकल, जिन अंकल के थ्रू गुरुजी ने इसको मंडे को सेवादारों को और संगत को वो बंटवाई थी, आर्टिकल्स बंटवाए थे। जब वो अंकल वो पहले जो किचन है, छोटा हुआ करता था, बड़ा किचन जिसको बोलते हैं, उसके साथ में एक रेस्ट रूम हुआ करता था। तो रेस्ट रूम में थे हम, तो एक आर्टिकल था जिसके लिए वो अंकल जिनके थ्रू गुरुजी ने मंडे को बंटवाए थे, वो उन्होंने बोला कि अंकल ये जो है ना आप ले जाना, ये आपका प्रसाद है। तो जब वो ये डिसाइड कर रहे थे, मेरे को बोल रहे थे, तभी गुरुजी जो है करीब वो गेट के अंदर, जो उसका गेट था रेस्ट रूम का, गेट के वहां आके खड़े हो गए और आके हाथ बांध के ऐसे उनसे अंकल से बोला कि उस जो आर्टिकल था उसके लिए बोला कि ये किसको दे रहे हैं, मतलब पंजाबी में बोला तो उन्होंने। तो अंकल ने मेरी तरफ इशारा करके बोला कि इन अंकल को दे रहे हैं। तो गुरुजी ने बोला चंगा, यानी कि जो चीज गुरुजी ने के आदेश पे उन अंकल ने बिना गुरुजी के एब्सेंस में दिलाया था, और मैंने सिर्फ मंगलवार को इतना मैंने उससे मनोज से बोला था, मैंने भी इसमें मेरे को दुखी होने वाली बात नहीं, क्योंकि तो गुरुजी के ऊपर है कि क्या चीज कब कितना कैसे क्या देना है, वो सब कुछ जब उनके ऊपर छोड़ रखा है तो वो जाने। तो बुधवार को जब ये डिसाइड हो रहा था कि ये चीज मेरे लिए मेरे को प्रसाद के रूप में मिल रही है बड़े मंदिर से, तब गुरुजी साक्षात मेरे साथ वहीं खड़े थे, और मतलब इतना लगा लो कि हमारे बीच में कि वो मुश्किल से 2 फीट, 1.5 फीट 2 फीट का अंतर रहा होगा, जहां गुरुजी आके खड़े हुए थे और हम लोग खड़े हुए थे सारे। तो ये गुरुजी का है कि गुरुजी के ऊपर छोड़ने का है, तब कोई पकड़ने वाली जो बात होती है। ऐसे ही बड़े मंदिर में हम इसमें एम्पायर स्टेट से जो है हम बड़े मंदिर में सेवा करते थे, वहां भी सेवा करते थे एम्पायर स्टेट में, और बड़े मंदिर में जो फंक्शंस की सेवा थी उसके बाद रूटीन सेवा थी, जैसे बुधवार की सेवा हुई तो बुधवार को हम सेवा किया करते थे। तो एक बार गुरुजी ने बोला था हमारे साथ, जैसे हम सेवा कर रहे थे तो साथ से निकलते बोल रहे थे सेवा जो सीखनी है तो सेवा मतलब राधा स्वामियों से सीखो। वो पंजाबी का था उनका, पर मैं उसको हिंदी में पंजाबी मेरे को नहीं आती उस तरह से बोलनी। तो उन्होंने बोला निकलते हुए, तो हमारे कान में पड़ा, तो हमें लगा कि कहीं ना कहीं हमारी सेवा में कोई ना कोई अभी या तो हमारे मन में या हमारे करने में कहीं ना कहीं कुछ कमी है। हालांकि सेवा बख्शते भी गुरुजी है, कराते भी गुरुजी, क्योंकि जब भी सेवा में कोई सेवा बख्शते हैं
तो एक ही अरदास करते हैं हम, तो गुरु जी आपने सेवा बख्शी है तो आप जो है ना इसको सेवा को करा भी लो। क्योंकि बहुत सी ऐसी सेवाएं हैं जो हमारी सोच से बाहर की चीज है, और वो इतनी आसानी से हो जाती है कि हम मतलब उसको उसका बयान नहीं कर सकते। जब हो जाती है तब लगता है कि क्या ये हमने की है, या इतना इजी था ये करना, जितना मतलब जब सेवा हाथ में आई थी, सेवा हमें बख्शी गई थी, तो उस समय की जो सेवा का था, तो वो भी एक दिन था। एक दिन ऐसे हुआ कि बड़े मंदिर में हम सेवा कर रहे थे, बुधवार का ही दिन था वो, उस दिन सेवा कर रहे थे। तो हमने पेडेस्टल फैन, जो बड़े स्टैंडिंग वाले फैन थे, वो खोल रखे थे पूरे, उसको सफाई करने के लिए। तो तभी नॉर्मली होता था कि जब गुरुजी आया करते थे तो वहां जो सेवा में संगत हुआ करती थी, या जो होते थे, उनको माली अंकल या उनके थ्रू एक आदेश हो जाता था कि गुरुजी आने वाले, तो उससे पहले आप मत्था टेक के निकल जाओ। लेकिन उस दिन ऐसा नहीं हुआ। उस दिन हम जब सेवा कर रहे थे, गुरुजी आगे, कुछ संगत साथ में थी गुरुजी के में, और वो आके उन्होंने अंदर जब जा रहे थे, तो हम सेवा कर रहे थे कि पहली बार एक बार जेठर अंकल और उनको जो है ना गुरुजी ने डांट दिया था कि महापुरुषों को पीछे नहीं करते। तो उस बार हम जहां सेवा कर रहे थे वहीं से गुरुजी को मत्था टेका, मतलब नमन किया, और अपनी सेवा में लगे। तो गुरुजी जब क्रॉस कर रहे थे, हमारे साथ से निकल रहे थे, तब उन्होंने जो साथ में संगत लेके आए थे गुरुजी, उनसे बोला कि देखा अब साडी संगत भी जो है ना राधा स्वामी वर्गीय हो गई है। तो यानी कि जो पहले एक बार वो थी कि गुरुजी चलने लगे और तो उनके पीछे उनको फॉलो करने लगे, तो गुरुजी ने यही बोला था कि महापुरुषों को पीछा नहीं करना चाहिए। उस दिन वो डांटा था, लेकिन अगले दिन हमारी समझ में आ गया कि सेवा छोड़ के अगर उनको मत्था टेकने जा रहे हैं, इसका मतलब ना तो आपका मत्था टेक रहा है और ना वो सेवा प्रॉपर हो रही है। यानी कि आपका मन ही वो है, और मन और शरीर जब एक जगह होगा तब सेवा अच्छी होगी, या कोई भी काम करेंगे। जब तक आपका मन और शरीर एक साथ नहीं है, तब तक जो है ना आप उस काम को जो सरंजाम करोगे उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत होने का खटका होता है। तो इसलिए मन कहीं हो और शरीर कहीं हो, काम कर रहा हो, तो मतलब वो गड़बड़ हो जाता है। फर्स्ट टाइम ये जैसे ये अभी जो जाप चल रहा था, ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय, तो गुरुजी ने तो यही जाप दिया था उनको, ये जो अपने गुड़गांव वाली संगत थी। लेकिन बाद में क्योंकि हम महाशिव के रूप में नहीं, शिव के रूप में नहीं, गुरुजी के रूप में उनको जाना पहचाना है और माना है उनको, तो हमारा यही था कि उसके साथ में एक चीज और जोड़ दी कि वो अधूरा लगता है कि ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय। और उसके साथ वो जो आज हमारी जो हैबिट में है कि तुकबंदी होनी चाहिए, कुछ होना चाहिए, तो उसके बाद ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय और ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय, कि जब तक गुरुजी का नाम मुंह से नहीं निकलेगा तब तक मतलब हमारा जो मान्यता है या हमारा जो मन है वो गुरुजी तक नहीं पहुंचेगा। तो ये फिर दोबारा हो गया। गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद में जब ये पहली बार बड़े मंदिर में बजा था, तो सदा अंकल और आंटी थे, उनके उनके उसमें आवाज में जो है ना इसको रिकॉर्ड किया था, और इसकी सीडी बटी थी। तो उस समय मैं बड़े मंदिर में सेवा में था। तो जब ये सीडियां बट रही थी, तो सारी ऑलमोस्ट संगत, जब पता लगा कि उसकी मंत्र जाप की सीडी बट रही है, तो ऑलमोस्ट संगत जो है ना वो सेवा छोड़ छोड़ के भी अंदर की तरफ भागे। लेकिन मेरे को, क्योंकि मेरे को बताया था कि जहां आपके साथ खड़े होकर गुरुजी सेवा करा रहे हैं, तो आप उनको पाने के लिए वहां से छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो वही है। तो मैंने वही गुरुजी के ऊपर छोड़ा कि भाई अगर ये मंत्र जाप की सीडी मेरे को मिलनी होगी तो अपना आप मिल जाएगी, लेकिन इसके लिए मैं भागूंगा नहीं। पहले एक शुरू में ऐसा होता था कि भाई कोई भी गुरुजी का स्वरूप अगर कोई मिल रहा है तो उसको लेने की एक कोशिश करें, कि हर स्वरूप गुरुजी का अच्छा लगता था। तो लेकिन जब ये गुरुजी ने ये परिचय दे दिया कि उनके हिसाब से टाइमिंग और प्रायोरिटी उनकी है कि क्या चीज कैसे देनी है, तो मैं अपनी सेवा पे खड़ा रहा। उसी जब सब अंदर उसके सीडी लेने के लिए जा रहे थे, अंदर से बड़े हॉल से एक 5-6 साल की गुड़िया थी जो संगत की थी, चेहरे से उससे तो मैं जानता था। वो एक हाथ में सीडी, खुले हाथ में सीडी लेके, और वो जहां मैं सेवा कर रहा था वहां खड़ा था, उस पॉइंट पे खड़ा होकर उन्होंने वो मेरे हाथ में सीडी देके और चुपचाप वो वापिस अंदर बड़े हॉल में चली। एक बहुत टाइम तक ये रहा कि एक छोटी बच्ची थी उसका था, लेकिन इतने छोटे बच्चे, 5-6 साल के बच्चे को, पहली बात तो बड़े बड़े जो संगत के लोग थे उनके हाथ में वो सीडी नहीं आई, जो झपट रहे थे लपक रहे थे उनके हाथ में सीडी नहीं आई। तो एक 5 साल के बच्चे को सीडी किसने दी होगी, और वो आके मेरे को ही क्यों भारत देने आए। तो मैंने महसूस किया कि वो
भले ही वो देखने में वो गुड़िया जो संगत की थी, लेकिन साक्षात में वो गुरुजी थे। उनको पता था कि इसने इसकी जो वो है कमिटमेंट है वो यही है कि जहां गुरुजी ने सेवा पे खड़ा कर दिया वहीं रहना है। तो वो उस बच्चे के रूप में, उस 5 साल के बच्चे के रूप में वो सीडी मेरे हाथ में देके वो चले। ऐसी मैं कभी गुरुजी को स्पर्श नहीं कर पाया, क्योंकि जब उनके जो ओरा था, जब एम्पायर स्टेट जाते थे उनका जो ओरा था और जिस तरह के सत्संग सुना करते थे, तो ये समझ में आने लगा था कि वो एक मतलब जैसे गुरु जो है जो हर उस पे उसके आश्रम के गुरु होते हैं, इस तरह से जो होते हैं वो नहीं है, कुछ अलग है, मतलब उनसे कहीं ऊपर है। ये चीज दिमाग में चलनी शुरू हुई थी। तो फिर जब भी मैं कभी जैसे और संगत उनके चरण छूती थी या चरण दबाते थे या कोई हाथ चूमता था, कोई माथा चूमता था, तो मन में कभी लगता तो था कि उनको किया जाए, लेकिन जैसे ही ये एक मन में भाव आता था कि मैं भी उनको छू के देखूं, तो फिर मैं सेल्फ असेसमेंट में लग जाता था कि क्या मैं मतलब इतना प्योर हो चुका हूं, क्या मेरे अंदर की कमियां जो कमियां है, क्योंकि इंसान की कमियां उससे ज्यादा कोई नहीं जानता, या तो वो रब जानता है या वो खुद जानता है। तीसरा तो जब जानेगा जब आपके कुछ कर्मों में से पता लगेगा या आप कुछ करोगे उसको देखोगे। तो मेरे को ये लगता था कि अभी मेरे अंदर बहुत कमियां हैं और मैं इनको कैसे छू पाऊंगा। तो मेरी अपनी कभी हिम्मत नहीं हुई, मतलब अंदर से हुआ ही नहीं। जब भी मैं सेल्फ असेसमेंट करता था अपने आप को, मैं उतना पूरा नहीं पाया कि मैं उनको छू पाऊं। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि एम्पायर स्टेट में जैसे 6 बजे ऑफिस से निकलता था, ऑफिस से निकल के सीधा भागता था। वहां कोशिश ये करता था कि पहले जो एंट्री करने वाले हॉल के अंदर एम्पायर स्टेट में, वहां उनमें मेरा नंबर हो, चाहे पहला हो, दूसरा हो, चौथा हो, लेकिन उनमें हो शुरू में। तो जाके मैं वहां बैठ जाया करता था शुरू में। तो एक दिन ऐसी मैं जब वहां बैठा हुआ था और एंट्री की, बाकी तो गुरुजी जो है जैसे ही नीचे डाउन स्टेयर होते थे उसमें बड़े हॉल में, तो लेफ्ट साइड में किचन था जहां से लंगर वगैरह चाय प्रसाद वगैरह सप्लाई होता था। उसी के साथ में एक सेटी है, वो आज भी है। तो उसके ऊपर गुरुजी टांग लटका के बैठे हुए थे ऊपर। तो बताते ये है कि अक्सर गुरुजी वहां बैठा करते थे, और जहां मोस्ट ऑफ टाइम गुरुजी बैठे हैं तो कहते हैं कि वहां की लकड़ी जो है, जो सेटी की लकड़ी है ऊपर वाली, उसमें जलने का सब हुआ है, जैसे तेज से जलता है इस तरह का है कि जहां गुरुजी बैठा करते थे, मतलब उनके तेज से जला ऐसा मतलब मानते थे। तो वहां वो बैठे हुए थे, तो संगत जो है ना वो लाइन लगा के गुरुजी को मत्था टेक रहे थे। तो जो बैठना मत्था टेक के बैठ रहा था वो बैठ रहा था, जिसने जैसे मैंने सेवा में जाना था मैं तो बाहर जाना था। तो मैंने उस दिन भी मेरे अंदर कोई भाव नहीं था कि मैं गुरुजी को छूंगा या गुरुजी के चरणों को छूंगा, और वो हवा में लटक रहे थे चरण। मैंने जो मत्था टेका मैंने पूरे इससे कि 1-1.5 फीट गैप में नीचे जमीन उस पे फर्श पे मत्था टेका मेरा। लेकिन मैंने जैसे ही नीचे मैंने मत्था टिकाया, तो जमीन फर्श पे मत्था टिक के गुरुजी के चरण मेरे माथे पे लगे। अब इतनी जोर से लगे थे वो माथे पे मेरे चरण कि मैं बाहर निकल गया उसके बाद। लेकिन मैं ये सोचता जा रहा हूं कि मैंने तो कोशिश ही नहीं की कि गुरुजी के चरणों पे मैं मत्था छुआऊं भी, और जितनी जोर से लगे हैं इतनी जोर से लगने का तो कभी हुआ ही नहीं। और मेरे माथे पे जितनी जोर से लगे हैं तो गुरुजी को भी उतनी जोर से लगे होंगे, क्योंकि हम जब किसी को थप्पड़ मारते हैं तो जितनी जोर से मारेंगे, इवन डंडा भी मारेंगे तो जितनी जोर से लगेगा उसकी झन्नाट तुम्हारे हाथ में भी आएगी। तो मेरे को अपने उसका तो नहीं लगा, लेकिन ये था कि गुरुजी को कितनी जोर से लगे होंगे। वो दिन गुरुजी ने मेरे माथे की जो टेढ़ी मेढ़ी लकीरें थी, जो मेरी जिंदगी की जो वो थी ऑब्स्टेकल्स थे या जो कुछ है, उनको पूरा लाइन अप कर दिया, एक लाइन में कर दिया। यानी कि जो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं था जो मैं लिखा के लाया था, वो जो गुरुजी कहते हैं कि गुरुजी हाथों की लकीरें बदलते हैं, जो विधि का विधान होता है उसको चेंज कर देते हैं। वो दिन था, गुरुजी को पता था कि मैं कभी मतलब एक इंसान है, वो अगर सेल्फ असेसमेंट करेगा तो वो कभी भी अपने आप को पूरा नहीं पाएगा। आज भी अगर मैं उसको लेके चलूं तो आज भी मेरे मतलब मैं ये कह सकता हूं कि मैं उस लायक नहीं हूं कि मैं गुरुजी के चरण छूं या गुरुजी को स्पर्श करूं। लेकिन वो दिन था कि उनको पता था कि चोलो में गुरुजी ने दर्शन दिए, और उसके बाद भी कभी मेरी स्पर्श करने की कभी हिम्मत नहीं की। मैं उसमें लग जाता था कि क्या मैं हूं इस लायक कि मैं ये काम करूं। तो मैंने गुरुजी को कभी नहीं छुआ, लेकिन गुरुजी ने मेरे को छुआ अपने चरणों से। और वो दिन मतलब
एक चेंज चेंज आया है पूरा। ऐसी गुरुजी जो है एम्पायर स्टेट में जो होता था वो डे फिक्स कर दिया करते थे, कई दफे डेली आ रहे हैं, चारों दिन आ रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद जो ना गुरुजी संगत को जो ना बोल देते थे, इंडिविजुअली बोल देते थे, या सेवादार जो होते थे संगत के उनके थ्रू भी बोल दिया करते थे। तो जैसे मैं जा रहा था एक दिन, तो एक दिन अपने सिंगला अंकल थे, तो मैं गया जैसे, तो मेरे से अंकल कहने लगे कि अंकल आप डेली आ रहे हो? मैंने कि हाँ। बस इतना सवाल जवाब हुआ, उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन हम जो सेवा बाहर किया करते थे, तो मैंने बाहर बताया, मैंने भी आज ऐसे ऐसे अंकल पूछ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि जो है गुरुजी की तरफ से जो है मेरा डे फिक्स होने जा रहा है। अब ये ऐसा ऐसी वो थी अंदर जो है ना, ऐसा मतलब ये मानो कि बुरी से बुरी खबर जो है ना इतना अंदर नहीं हिलाती जितना वो चीज था, क्योंकि नशा था कि डेली मतलब 6 बजे तक दफ्तर का काम करें और 6 बजे बजते एकदम भागता था। और मेरी कोशिश ये होती थी कि बीच की रेड लाइट, बीच का ट्रैफिक जाम जो मेरे को इतना दुश्मन लगता था कि मेरे और गुरुजी के बीच में कोई चीज ऐसी ना है जो ऑब्स्टेकल्स का काम करे, मतलब रुकावट का काम करे, मतलब एक क्षण 1 मिनट की भी देरी करे तो मेरी कोशिश होती थी, मतलब एक तरह से स्कूटर पे हवाई गियर लगा के चलता था। तो मैं वहां आया, उसके बाद जो है ना 1 हफ्ते तक कोई बात नहीं हुई, अंकल ने भी कुछ नहीं बोला। फिर एक बार फिर बीच में उन्हीं अंकल ने फिर पूछा कि अंकल आप डेली आ रहे हो? मैंने कहा हाँ जी डेली आ रहा हूँ। फिर भी कोई बात नहीं, मैंने फिर बाहर बता दिया कि वैसे से आज फिर मेरे को पूछ रहे थे। फिर शाम को बाकी सबके भी था, क्योंकि हम सब जितने जिनसे मेरी बात होती थी जो सेवा में थे, वो हम सब डेली जाते थे। अब वो डेली के उसमें जब अंकल की तरफ से 2 बार पूछ लिया और गुरुजी ने कुछ नहीं बोला, तो हमने कहा कोई बात नहीं, अंकल पूछ रहे, कोई ऐसा नहीं है, तो हम बड़े कंफर्टेबल जोन में आ गए। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि हम जैसे रात को सेवा करने के बाद, सेवा और ओवर होने के बाद जो है ना, हम जैसे मत्था टेक के आगे लेने के लिए लाइन में लगे हुए थे, तो जैसे ही मेरा नंबर है सबसे आगे में ही था। जितने भी हम सेवा में थे, जिनको मैं तब तक सेवा की वजह से जिनको मैं पहचानने लगा था, मतलब उनके नाम कहाँ रहते हैं, क्या रहते हैं, ये इतना नहीं था, एक मनोज को छोड़कर बाकी किसी का नहीं था। और मैंने आज तक 2006 से लेके आज तक किसी भी अंकल से ये कोशिश नहीं की कि वो काम क्या करते हैं, उनके परिवार में कौन कौन है, उनके बच्चे क्या करते हैं, उनका मतलब कहाँ रहते हैं, कुछ नहीं। क्योंकि मेरे को डे वन से सिर्फ एक ही चीज जो गुरुजी की तरफ से जो था वो ये था कि जो संगत सेवा के लिए आ रही है उसका वो भाव दोगे जो सेवा करता है। बाहर की दुनिया में वो क्या है, वो उनके यहाँ उनकी गुरुजी की दुनिया में आने के बाद जो है उसका बिल्कुल अलग है। बाहर वो क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर सेवा में वो सेवा के अलावा कुछ कर रहा है तो फिर उसको देखो। अदरवाइज अगर सेवा कर रहा है वो, क्योंकि उन गुरुजी ने तो कल्याण पापी से पापी का भी करना है, तो अगर वो आएगा नहीं, वो उसमें उस प्रोसेस में गुरुजी डालेंगे नहीं, तो उसकी सफाई कहां से होगी। जो अंदर की सफाई है, बाहर की सफाई तो हम कर लेते हैं, लेकिन अंदर की सफाई तो तभी होगी जब उसको मौका मिलेगा और कोई मौका देगा। जैसे उसको कहते हैं कि वाल्मीकि जो थे वो लूटपाट किया करते थे, मारकाट किया करते थे, परिवार चलाने के लिए लूटते थे, लोगों को रागरी करा करते थे, लेकिन एक उनको मौका मिला जो ऋषि थे, उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला था कि ये जो तू पाप कर रहा है, तू अपने घर जाके पूछ जाके कि क्या इस पाप का जो फल मिलेगा उसके भी वो भागी होंगे। तो घर गए, घर जाने के बाद सब उनको बांध के गए। घर जाने के बाद सबसे पूछा कि भाई ये जो मैं सब कुछ कर रहा हूँ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, और इसका कोई मेरे को जो है सजा मिलेगी, या इस पाप की जो सजा मिलेगी क्या उसके तुम भागी होगे। तो उन्होंने कहा भी गृहस्थी तुम्हारी जिम्मेदारी है, हम तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये क्या करते हो तुम, चोरी करते हो, डाका डालते हो, खून करते हो, ये तुम्हारा काम है, तुम्हारा काम हमारा पालन करना है, तो हम उसमें तुम्हारे भागीदार नहीं। तब उनकी समझ में आया कि मैं ये जो सब कुछ कर रहा हूं, मतलब ये मेरे जो कर्म है उसमें वो किसी ने भाग ही नहीं लेना, उसका फल भी मेरे को ही लेना है जो मैं कर्म कर रहा हूं। तो वापिस गए और उन्होंने जो उनको बोला कि महाराज सबने मने कर दिया, तो उन्होंने बोला कि भाई तू एक काम कर, राम राम बोल। वो कहने लगे जी कि मेरे को तो राम राम मैंने कभी करा ही नहीं, मैंने तो जब से होश संभाला तब से मरा ही करा है, मैं तो लोगों को मार ही रहा हूँ, लूट रहा हूँ, पीट रहा हूँ, मार रहा हूँ। तो उन्होंने कहा था अच्छा तू एक काम कर, राम राम मत कर, तू मरा ही कहने शुरू कर दे। तो उसने मरा करता वो मरा राम राम हो गया। तो ये चीज है कि मौका उसको मिलेगा तभी तो होगा, वो अंदर की सफाई होगी उसका, ऐसे उसको मौका मिलेगा। तो यही गुरु जी का था कि सेवा में कोई आ रहा है तो उसका सेवा भाव क्या है, वहां दर पे आने के बाद उसका सेवा भाव क्या है। क्योंकि अगर
जब तक उनकी उसमें आ गया वो और उसकी लो लगनी शुरू होगी, तो बाकी जिंदगी की जो ऐसी चीजें हैं उसकी उसमें उसके मन के जो विकार हैं वो दूर होंगे। और विकार अगर दूर होंगे तो उसके अंदर सद्भावना आएगी, पॉजिटिविटी आएगी, तो वो अपने उसके खुद के लिए तो फायदेमंद होगी, उसके परिवार के लिए, उसके रिश्तेदार के लिए, उसके नौमकों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए, सबके लिए ठीक होगा। तो उसका मेन यही है कि उसको मौका मिलने का। तो वहां जो है ना, हम सेवा क्या करते थे जैसे, तो एक दिन गुरुजी ने वो मेरे को जो है ना बोला, जैसे मैं मत्था टेका, तो मत्था टेक के उठा, तो गुरुजी ने बोला कि फ्राइडे आई, मतलब दिन मेरा बांध दिया। मैं बाहर आया तो बाहर जो और वो थे, मैंने उनको बताया कि भाई मेरे को तो ऐसे फ्राइडे बोल दिया, तो मैं बाहर आ गया था। बाहर आके देखा कि जो जितने हम सेवा में एक साथ इन्वॉल्व थे, अगर मेरे बाद में 3 कोई और संगत लगी है, उसके बाद वो सेवा करने वाली संगत लगी हुई है, तो जब उसका नंबर आया तो उसका भी दिन बांध दिया, और सबको मिल उठा के एक दिन कर दिया, जितने भी छाट छाट के सबको एक दिन कर दिया एम्पायर स्टेट में। अब एक दिन बाहर आए तो बाहर आके जो है ना एक दूसरे से बात करने गए, तो गुरुजी ने जो है ना वो कर दिया। तो जो 2 हफ्ते करीब बीते थे अंकल के पूछने के बाद में, तो हमें तो यही था कि अंकल ने पूछा, बाकी कुछ कहा नहीं, तो बात आई गई हो, लेकिन गुरुजी ने अपने मुंह से जो है ना वो दिन बांध दिया। अब क्योंकि गुरुजी का आदेश था, ये गुरुजी की वो थी कृपा की, उन्होंने 1 से वीक हमें बोला। ऐसी भी संगत है जिसको 1 से फोर्टनाइट बोलते थे, या 1 से मंथ बोलते थे, या 1 से क्वार्टर बोलते थे। और ऐसे भी मतलब सत्संग सुने हुए हैं कि गुरुजी ने किसी को बोल दिया कि तेरे को आने की जरूरत नहीं, मतलब अपने दर पे उन्होंने बोल दिया कि भाई तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, कभी मत आना। तो हमें 1 से वीक बोल दिया, हम एक हफ्ते में एक दिन आने लगे। तो क्योंकि हमारा जो वहां जाने के बाद क्या था कि अंदर बैठने का था नहीं, अपनी जो सेवा हुआ करती थी उन सेवाओं में जाके इन्वॉल्व हो जाते थे। तो एक वीक, 2 वीक, तीसरे वीक में जाके जो है करीब वो अंकल थे, उन्होंने सिंगला अंकल थे, उन्होंने बोला कि भाई तुम एक दिन आते हो तो उस दिन सारी सेवाएं जो है ना प्रॉपर होती हैं, लेकिन बाकी दिन के लिए जो है ना बड़ा एडजस्टमेंट बड़ी देखनी पड़ती है, बड़ा मैच रहता है मामला। तो कहने लगे तुम एक काम करो कि भाई इस तरह से अरेंजमेंट करो कि कोई ना कोई तुम्हारे में से जो है ये यहाँ 4 दिन सेवा को स्टार्ट करने से पहले जो होता है पहले उसका वो मतलब वो उसे करने के लिए 4 दिन की सेवा प्रॉपर हो, उस तरह से अपने आप को एडजस्ट कर लो। तो फिर वो हुआ, क्योंकि मेरा ऑफिस नजदीक था, सबसे नजदीक था। तो फिर ये हो कि 4 दिन फिर गुरुजी के कृपा से फिर वो 4 दिन फिर सेवा में शुरू हो गई, वहां जाना शुरू हो गया। 31 मई ये 31 मई 2007 में जब गुरुजी ने चोला छोड़ा था, मैं ऑफिस में था उस टाइम पे। तो उससे पहले का मैं एक बता देता हूँ, इसको मैं बाद में बताऊंगा कि जब हम वहां उसमें सेवा कर रहे थे वहां, तो एक दिन वो किशोरी अंकल थे जो गुरुजी के पर्सनल सेवा में लगभग 20 साल रहे हैं, और अभी जालंधर में शायद शॉप कर रहे हैं, वो बार्बर शॉप कर रहे हैं आई थिंक। वो जो गुरुजी की फ्रेग्रेंस हुआ करती थी, गुरुजी से जो फ्रेग्रेंस आती थी जब गुरुजी के संपर्क में उनके नजदीक आते थे गए, और गुरुजी को जो छूते थे उनके हाथों में भी वो आ जाती थी, कहीं भी निकलते बढ़ते कभी भी कहीं भी गुरुजी की फ्रेग्रेंस आ जाती है। तो वो फ्रेग्रेंस किशोरी अंकल से भी आती है। तो मेरी कभी गुरुजी को तो छूने की कभी वो हुई नहीं, जैसे मैंने बताया, लेकिन किशोरी अंकल को जब मिलते थे तो हम उनको छू लिया करते थे। तो हमें कुछ ऐसा एहसास होता था कि चलो गुरुजी को नहीं छू रहे, लेकिन जिनके जो सबसे गुरुजी के नजदीक में जो उनकी पर्सनल सेवा में है, गुरुजी को नहलाते हैं, धुलाते हैं, या शेव करते हैं, या जो भी कुछ करते हैं, तो गुरुजी को इन्होंने पता नहीं कितनी बार, अनंत बार इन्होंने छू रखा होगा। तो अगर इनको हम छू लेते तो हमारा ये है कि हम मतलब गुरुजी को ही छूना हो गया हमारा। तो वो जैसे हम सेवा कर रहे थे बड़े मंदिर में, फंक्शन की सेवा थी, तो एक दिन अंकल आए, तो जैसे नमस्ते हुआ, वो चले गए, वापिस चले गए। अगले दिन फिर आए दोपहर के टाइम में, गुरुजी ने जो है ना, वो तो तीसरे दिन जाके पता लगा, तीसरे दिन भी फिर जो है ना वो जब आए, तो मैं वो सेवा कर रहा था, पेड़ों के उसकी सेवा हो रही थी। तो मैं सेवा करते करते जो है ना, मैं कॉफी स्टैंड पड़ता है, बड़े मंदिर जो संगत गई है उसमें एक कॉफी स्टैंड है, जब जाएंगे तो समाधि के पीछे लेफ्ट साइड में पड़ती है। तो उस कॉफी स्टैंड पे वो अंकल बैठे थे, किशोरी अंकल, मतलब वो उनका तीसरा दिन था लगातार आते हुए, और हमारी सेवा थी तीसरे दिन लगातार। तो वो वहां बैठे हुए थे, तो मैं उधर से सेवा कर रहा था, पेड़ों की सेवा करते करते। तो मैंने उनको अंकल को देखा, तो मैंने वहीं जहां
सेवा का पॉइंट नजदीक था, तो वहीं से मैं अंकल के पास बैठ गया, उनको नमस्ते वगैरह बोली, क्योंकि जब तक ये जय गुरु जी वाला जो है ये नहीं चला था संगत में। जब गुरु जी चोले में थे तो जय गुरु जी एक दूसरे को नहीं बोलते। ये बाद में जब गुरु जी ने चोला छोड़ा उसके बाद ये हुआ है कि अब गुरु जी को जैसे राम राम एक चलन में चला था, कभी वो बोलते थे एक जो अंग्रेजों ने और फिर मुगलों ने जो इस भारत देश की संस्कृति को तहस नहस किया, तो लोगों के अंदर की जो ये इसकी पूजा पद्धति वगैरह इनको भी नष्ट किया उन्होंने, और लोगों को इस हाल में डाल दिया कि वो पूजा पाठ तो बाद में करेंगे, वो 2 टाइम के खाने की रोटी मुहैया करनी जो ना एक महाभारत हुआ करती थी। तो गांव में आज भी है। अभी मैं लास्ट शनिवार को ही मैं अपनी नानी के यहाँ गया था, तो वह अभी भी बच्चा हो या बड़ा हो, अनजान हो या जान पहचान वाला हो, जो भी सामने पड़ता है वो राम राम जी बोलते हैं। यानी कि एक चलन में बनाया उन्होंने कि वैसे राम का नाम नहीं लिया जाता, वैसे प्रभु को याद नहीं किया जाता, लेकिन इस बहाने क्या है कि मेरे सामने कोई भी पड़े, मैं उसको जानता हूं या नहीं जानता हूं, मैं उसको पहचानता हूं या नहीं पहचानता हूं, लेकिन मेरे सामने पड़े मैंने उसको राम राम जी बोल दिया। 2 बार राम राम मेरे मुंह से निकला, 2 बार राम राम उससे मुंह से निकला। अगर दिन में 100 लोगों से संपर्क हुआ ऐसे, वो अनजान है जान पहचान है, तो यानी कि 100 लोगों को हमने राम राम बोला तो 200 बार हमने राम का नाम ले लिया। और जब हम किसी का नाम लेते हैं तो उसकी एक आउटलाइन माइंड में जरूर बनती है। अगर कोई बिलायती बोलेगा तो जो मेरे को बाय फेस जानता है पहचानता है, तो उसका कहीं ना कहीं ध्यान जरूर जाएगा कौन बिलायती है। तो यही एक वो था कि राम राम जी की जगह यहां गुरु जी की संगत में वो जय गुरु जी हो गया, कि जैसे ही जय गुरु जी बोलते हैं, जैसे जय हिंद बोलते हैं, जब हिंदुस्तान की जय बोलनी होती है तो जय हिंद बोलते हैं, तो ऐसे ही जय गुरु जी हो गया। अब संगत में जय गुरु जी एक दूसरे को जो संबोधन करने का है कि जैसे ही मिलेंगे तो अभिवादन करने का ही एक तरीका बना लिया कि जय गुरु जी हो गया। तो जय गुरु जी का मतलब है जब गुरु जी मुख से निकल रहा है और सामने वाला भी जय गुरु जी बोलेगा, तो एक बार मेरे मुख से निकला, एक बार सामने वाले के मुख से निकला, तो जब गुरु जी मुंह से निकलेगा तो उनकी तरफ ध्यान जाएगा ही जाएगा। और दिन में जितने भी लोग संगत के मिलेंगे और उनके साथ हम जय गुरु जी बोलते हैं, तो इसमें उतनी बार उनकी तरफ ध्यान तो जाना ही जाना है। तो ये गुरु जी की अपनी एक तरीका था। तो जब तीसरे दिन जब मैं उनके साथ बैठा, नमस्ते वगैरह हुई, तो बातों बातों में कुछ हुआ और मैंने उनको बताया कि मैंने कभी 74 से मैं रामलीला में पाठ कर रहा हूं और हनुमान जी के रोल बहुत किए। उनको मैंने बताया, ऐसी कोई बात चल रही थी उनमें। तो जब जैसे ही मैंने उनको ये बताया कि मैंने हनुमान जी के रोल बहुत किए, तो उन्होंने ऐसे माथे पर हाथ मारा, कह रहा गुरु जी आपके बारे में पूछ रहे थे। मैंने कि क्या हुआ अंकल? कह रहा परसों मैं आया, भेजा था गुरु जी ने कि जाके देख के आओ कि बड़े मंदिर में कौन कौन संगत आई है और क्या सेवा कर रहे। भले ये आज भी मैं ये मान के चलता हूं कि जो गुरु जी जिसको सेवा बख्शते हैं उसके भाव को उसको करने के लिए उसको वाच आज भी करते हैं। तब भी वो करते थे, उनके अंकल के थ्रू उन्होंने उनको भेजा। उन्होंने बताया कि गुरुजी ने बोला था जाके देख के आओ वहां कौन कौन संगत आई है और वो क्या सेवा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मैं गया, जब एम्पायर स्टेट गया, गुरुजी ने पूछा को बताया मैंने कि जैसे वो संगत थी, वो संगत थी, ये संगत थी, और गुरुजी वो 3 बंदर भी थे। तो जब 3 बंदर की बात आई तो उन्होंने गुरुजी ने बोला कि हनुमान जी से मिले। तो कह रहा मेरी समझ में नहीं आया कि किसके बारे में पूछ रहे हैं। कह रहा कल फिर भेजा था मेरे को, और मेरे को जब मैं वापस जाके मैंने उनको रिपोर्ट करी कि भाई वो संगत आई थी और 3 बंदर की जब बात आई थी, जैसे आई तो आते फिर गुरुजी ने बोला कि वो हनुमान जी से मिले। कह रहा मेरी तब भी समझ में नहीं आया कि किसके बारे में पूछ रहे हैं, पर आज आपने जैसे ही मेरे को ये बताया कि 74 से रामलीला में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ और हनुमान जी का रोल करता हूँ, तो कह रहे तो गुरुजी आपके बारे में पूछ रहे हैं पिछले 2 दिन से। तो तीसरे दिन जाकर उन्होंने गुरुजी को क्या बताया, मेरे बारे में बताया, क्या बताया, लेकिन जो सिर्फ मनोज को पता था इस बारे में कि मैं रामलीला खेलता हूं और उसमें रोल वगैरह करता हूं, बाकी संगत को कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि उनको मैं वो किया जाए, लेकिन ये गुरुजी को पता था। अब ये गुरुजी की कृपा है कि वो मतलब तीसरे दिन जाके उनको लगातार 3 दिन भेजा। 2 दिन जाने के बाद बताने के बाद उन्होंने गुरुजी ने पूछा कि भाई हनुमान जी से मिले। अब उनके लिए मेरे को कितना बड़ा ओहदे पे बैठा दिया अगर उसी के रोल करने से, जो हनुमान जी जो शिव के अंश हैं। तो महाशिव को भी पता है कि उनके उसमें अगर उनके भाव में मेरा कहीं ना कहीं कोई पूजा पाठ, क्योंकि मैं ये कहता था कि मेरे जो 1-2-3 महीने जो रामलीला में निकलते तो मेन पूजा वही हुआ करती थी, क्योंकि सुबह से लेके शाम तक, उठने से लेके सोने तक, इवन सोने के बाद भी जो ना रामलीला कैसे अच्छी होगी, रोल कैसे अच्छा होगा, उन्हीं ख्यालों में रहता था। तो यानी कि जो रोल होते थे उनके बारे में सोचना, उनका करना, तो रोल के बारे में नहीं सोच रहे, एक्चुअली जो अवतार हैं उनके बारे में सोचा जाता था।
कि वो उसको कैसे महसूस करते हैं, जो डायलॉग वगैरह थे उन चीजों को सोचते थे। ये गुरुजी का अपना था। 31 मई 2007 की मैं बात बता रहा हूं कि मैं ऑफिस में था। मेरे को मनोज का फोन आता है, कह रहा भाई साहब वो अभी पता लगा है कि गुरुजी को जो है ना एम्स में लेके आए। कह रहा कुछ हो गया गुरुजी को, एम्स में लेके आए। तो मैंने अपने इंचार्ज से बोला, मैंने कि ऐसे ऐसे मेरे को अभी निकलना पड़ेगा और मैं जा रहा हूँ। तो मैं जैसे ही ऑफिस से निकला परमिशन लेके, और मैं अपने स्कूटर पे एम्स के लिए निकल रहा था, इतने में फिर मनोज का फोन आता है कि भाई साहब वो गुरुजी जो है ना, गुरुजी को एम्स से जो है ना बड़े मंदिर लेके जा रहे हैं। उसने मतलब मेरे को लगा, तो मैंने कहा भाई मैं कहाँ हूं, मैं एम्स में हूं या बड़े मंदिर आऊं। उसने कहा कि हम भी बड़े मंदिर पहुंच रहे हैं, क्योंकि उस समय 31 मई 2007 की जो बात है, उस टाइम पूरा मंदिर में रेनोवेशन का काम चल रहा था, और बड़े हॉल के अंदर तो पूरा स्ट्रक्चर लगा हुआ था, बंधा हुआ था, जिससे अंदर का सारा काम होना था, पूरा बंधा हुआ था। और मतलब पूरे मंदिर में काम चल रहा था, पूरा टोटल रेनोवेशन का काम चल रहा था। तो ये था कि गुरुजी के पहुंचने से पहले जो है ना, वहां वो सारी साफ सफाई और वो सारी जो गुरुजी की वो थी उसको वो कर दिए थे। हमने वहां से भागे, तो पता लगा ये जो है सतबड़ी से निकलते ही रास्ता रोका हुआ था लोगों ने। उस दिन गुर्जरों का आरक्षण के मामले में एजिटेशन था। तो फतेहपुर बेरी वाला जो रास्ता है जो बड़े मंदिर को जाता है, उस रास्ते पे कहीं आगजनी वगैरह हो रही थी, कहीं आग जला के रास्ता ब्लॉक किए हुए थे, कुछ किए हुए थे। तो हम खड़े हुए थे। अब ये था कि गुरुजी को वहां लेके आ रहे हैं और हम उनसे पहले पहुंचे, और रास्ता ब्लॉक है। तो कुछ लोग थे वहां के लोकल, तो वो कह रहे जी पीछे से निकल जाओ, और डेरा गांव की तरफ से जो है ना, उधर से डेरा मोड़ की तरफ से, उधर से कहीं से निकल जाओ। तो हमें लगा, मैंने कि जो जानता हुआ रास्ता है उसके अलावा कहीं घुसेंगे तो वहां टोटल आसपास जो है वो गुजर बैल्टी है, तो अंदर पता नहीं क्या हंगामा हो रहा होगा। तो हम वहां खड़े थे, हार्डली 20 मिनट हुए होंगे, कुछ 2-4 संगत और भी वहीं आके खड़ी होगी, उसी में ब्लॉक हुई उस जगह पे। उसके बाद पता लगा कि एकदम से जो है ना रास्ता खुल गया, मतलब सारे जो बीच में ब्लॉक्स वगैरह थे वो सब कुछ खुल गए, और हम सीधे मंदिर पहुंचे। और उस खबर के और हमारे बीच में करीब 1 घंटे का लगभग वो रहा होगा। उस 1 घंटे के अंदर पूरा स्ट्रक्चर आउट हो गया खुल के, सारी धुलाई हो गई, सब कुछ सफाई हो गई, पूरा एकदम से वो हो गया। तो गुरुजी को वो ट्रांसपेरेंट एक वो था, जार था जिसके उसमें लेके आए थे, तो उसमें देखने में नहीं लगता था। और तब तक तो संगत यही एक वो मन में ये था कि गुरुजी ने इतनों को जिंदगी बख्शी है, तो जिंदगी जब वो दे सकते हैं, औरों को दे सकते हैं, तो उनके लिए कोई चीज नहीं है। और यही था कि गुरुजी की कोई मैसेज या कुछ है जो ये गुरुजी दिखाना चाहते हैं। हालांकि उससे पहले गुरुजी बोला करते थे कि मैं चला जाऊंगा, जितनों का कल्याण कराना है बस ये भर भर के ले आओ, वो करो। तो जो चले जाने का ये था कि वो कहते थे कि दिल्ली की संगत जो है ना बड़ी स्वार्थी है, तो चले जाऊंगा का मतलब ये था कि वापस पंजाब कहीं चले जाने की बात हो रही है। लेकिन कभी ये नहीं था, जिस संगत को गुरुजी ने इंडिकेट किया होगा या बताया होगा वही जानते हैं, अदरवाइज उस चले जाने का मतलब ये होता कि दिल्ली छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाएंगे। लेकिन जब वो 31 मई की बात आई, वहां लेके आए उनको, उसमें दर्शनों के लिए रखा। 1 तारीख को उनका जो दाह संस्कार जो एक नॉर्मल इंसान का होता है उसी तरह से होता है, जबकि महापुरुष जो होते हैं जितने भी हमने सुने हैं, उनको या तो जल में प्रवाहित करते हैं या जमीन में उनको पूरा पूरा वो करते हैं, जमीन के अंदर धरती माँ के गोद में उनको बैठाते हैं बाकायदा। लेकिन क्योंकि गुरुजी ने ऐसी सारी वो चीजें जो हमारे समाज में या हमारी जिंदगी में कहीं ना कहीं रुकावट लाते हैं, उन सारी चीजों को बिल्कुल एकदम स्मूथ तरीके से, बड़े आसान तरीके से उन्होंने वो रास्ते को बिल्कुल क्लियर कर, ना कहीं गड्ढा छोड़ा और ना कोई ब्रेकर, कोई ऐसा मामला। तो 1 तारीख को 11 बजे के करीब जो है ना वो हुआ। तो मैं खुद इस पोजीशन में नहीं था कि उस सर्किल के अंदर भी घुस पाऊं, कि जो गुरुजी हमारे से पहले जो संगत होती थी वो सारे लोग जो है वो गुरुजी के उसमें वहां उधर बैठे हुए थे। तो जहां समाधि बनी हुई है वहीं उनका हुआ था, जो गणेश जी के पीछे जो वहां पार्क हुआ करता था। तो मोस्ट ऑफ टाइम जो है गुरुजी वहां मंजी डाल के बैठते थे जहां समाधि का था। तो जब ये डिसाइड करने गया तो गुरुजी का जो है कहाँ वो किया जाए, कहाँ समाधि का होगा, तो यही था कि गुरुजी पूरे मंदिर में, कुटिया के बाद में वो एक जगह थी जहां गुरुजी मोस्ट ऑफ टाइम जो है ना, जब बड़े मंदिर आते थे तो मंजी डाल के वहां बैठा करते थे। तो वहां उसका किया। लेकिन उस दिन
1 जून को बहुत ज्यादा वो थी, गर्मी बहुत थी, धूप बहुत तेज थी। तो उसी बीच में हुआ कि संगत को जो है ना, जो संगत वहां थी उनको जो है ना जल प्रसाद पिलाए। तो जल प्रसाद, क्योंकि एम्पायर स्टेट में जल प्रसाद पे, हैंड वॉश पे और जोड़ाघर पे जो है ना वो सारी जो अरेंजमेंट का था मामला, तो वो जल प्रसाद के लिए जो है ना वहां मेरा नंबर आ गया और मैं जल प्रसाद लेके अंदर जो है ना संगत जो थी, उस जो चिता जो जल रही थी उसके आसपास जो संगत थी उनको सबको मैं जल प्रसाद पिलाने लगा। और वो प्रोसेस ऐसा चला कि संगत तो जैसे होता है कि कपाल क्रिया के बाद में काफी जो लोग जो है ना वो चले गए थे, उसके बाद में तो 3 बजे के करीब का टाइम था। तो गुरुजी का जो हुआ था, जब उसमें चंदन की लकड़ियां और वो उस तरह की जो थी उसमें किया था, नॉर्मल लकड़ियों को नहीं वो था। तो 3 बजे का टाइम था करीब। तो 3 बजे के करीब जो है पूरी ऊपर से राख राख दिखाई दे रही थी, मतलब राख का सा दिखाई दे रहा था और अंदर ऐसा लग रहा था गुरुजी की बॉडी उसमें अभी भी एग्जिस्ट कर रही। तो बड़े माली अंकल थे भाई साथ में, तो मैंने अंकल को बोला, नहीं अंकल इसमें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गुरुजी का शरीर मेरे को दिखाई दे रहा है, तो इस शरीर को मतलब किसके लिए रोका हुआ, किसकी वेट कर रहे हैं कि इस शरीर रूप में उसको दर्शन देने के लिए। तो अंकल ने देखा तो वो कह लेंगे हाँ, मैंने कि वो कह लेंगे इसमें तो लकड़ी की जरूरत पड़ेगी। तो उससे पहले बड़े मंदिर में फंक्शन था, ये बैसाखी फंक्शन से पहले की बात है। तो वहां कुछ पेड़ जो है ना गिरे थे, कुछ काटने पड़े थे, उसकी दीमक की वजह से गिरे थे। तो उसकी लकड़ियां जो है ना, पीछे जो वो था वॉशरूम के साथ में जनरेटर रूम था, उसके बैक साइड में वो लकड़ियां पड़ी हुई थी काफी। तो वो एक ऐसा टाइम था कि उस टाइम पे 1-2 बार जो है ना वहां नाग देवता के भी दर्शन हुए थे संगत को। तो कुछ उन्होंने कंप्लेंट की थी कि भाई नाग वगैरह है, तो गुरुजी के जब बोला था जाके एम्पायर स्टेट में कि गुरुजी ऐसे ऐसे वहां सांप वगैरह दिखाई देते हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि जब यहाँ गुरुजी ने ये डिसाइड किया था कि यहाँ मंदिर बनना है, तो जब वहां खुदाई होती थी तो वहां नागों की मतलब बमीरी होती, जहां नाग ही नाग होते हैं या सांपों का वासा होता है, तो वो वहां जगह थी। शुरू में बताते हैं कि जब वहां लेबर को लाते थे और कहीं वो खुदाई शुरू करते थे, तो वहां से जब सांप वगैरह नाग निकलते थे तो वो भाग जाते थे, तो कोई आने को तैयार नहीं होता। तो ऐसा भी टाइम आया था कि गुरुजी को बोला कि गुरुजी वहां तो काम कैसे कर पाएंगे, क्योंकि जहां भी खोदते हैं वहीं नाग वगैरह का हो जाता है। तो बताते हैं कि गुरुजी ने बोला कि चलो अब एक काम करो, अब काम कराओ, सेवा कराओ, तो आप मतलब नहीं होगा। तो बताओ वो जैसे हमें सत्संग में बताया गया था कि उस समय फिर लेबर को, क्योंकि लेबर आसपास की जो लेबर थी फतेहपुर में बैठते हैं या आसपास की थी, सबको पता था कि वहां सांप निकलते हैं, तो जिसको भी बोलते तो मना कर देते। तो उनको लेके आए थे कि पहले एडवांस में वो ले लो, अपना मेहनताना ले लो, और अगर वहां निकलता है तो छोड़ के आ जाना। और तब वो पूरे जब मंदिर का जो निर्माण हुआ है तो उसके बाद जो है ऐसी कोई नहीं है। तो उस समय एक दो संगत को देखने को मिले नाग, मतलब वो सांप मिला। तो जब गुरुजी को बोला तो गुरुजी ने बोला, उसके बाद तो मेरी याद में नहीं कि कोई ऐसी कंप्लेंट आई हो कि किसी ने नाग के साक्षात वहां दर्शन किए या सामने पड़े। तो वो लकड़ियां वहां सूख रही थी। अब वो एक अलग अलग वो था, क्योंकि बड़े मंदिर में भी जो है ना गैस के सिलेंडर काम आते थे, और 11 नंबर में जो बड़े माली अंकल की फैमिली वगैरह थी, स्टोर रूम वगैरह था, वहां भी जो थे वहां भी गैस का ही काम था, तो लकड़ियों का कोई काम ही नहीं था। तो हमने माली अंकल को बोला सेवा करते हुए कि मैं अंकल ये फंक्शन आ रहा है और बड़ी ये गंदी लग रही है ये लकड़ियां पड़ी हुई, तो आप जो है ना एक काम करो, इनको यहाँ तो गैस वो हो रही इस्तेमाल हो रही है, तो कहने लगे इनको हटवा दो यहाँ से, क्योंकि ये इसकी वजह से गंदा भी हो रहा है और इसमें कोई मतलब कोई इससे सांप वगैरह इस तरह उसके भी चांसेस है। तो अंकल ने बोला कि नहीं, ये तो गुरुजी से पूछना पड़ेगा। तो एम्पायर स्टेट गए थे गुरुजी के पास में माली अंकल, और माली अंकल से जब अगले दिन हमें बताया गया कि माली अंकल के गुरुजी ने बोला है कि पड़ी रहने दो, सूखन दो, यानी कि पड़ी रहने दो, सूखने दो। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। हमने वो सारी लकड़ियां हटाई, लकड़ियां हटा के वो पूरा नीचे से सफाई करके थोड़ा तरीके से उसको अरेंज करके रख दिया, जिससे कि वो देखने में मतलब ऑकवर्ड ना लगे। लेकिन जिस दिन गुरुजी के जो है वो था 3 बजे का टाइम था, जब लकड़ी की बात आई, तो अब बात आई कि और लकड़ियों की जरूरत है, तो इतना कम नोटिस पे इतने इंस्टेंट उसमें कैसे होगा। तो मैंने अंकल को बोला, मैंने ये अंकल ऐसे वो जो पीछे वहां जनरेटर रूम के पीछे जो लकड़ियां पड़ी हैं, अगर इनसे पूछ लो, जो लोग उस प्रोसेस में थे, मैंने कि इनसे पूछ लो अगर वो चल जाए तो उनको लगा दें इसमें। तो माली अंकल ने उनसे बात की, उन्होंने अलाउ कर दिया। तो वो सारी लकड़ियां
वहां की एक एक लकड़ी आके जो है ना उसमें लगी। तो 6 बजे के आसपास, 6 बजे से कुछ टाइम पहले की बात है, तो वो सारी जो उसकी आग थी वो खत्म बिल्कुल, और ऊपर राख राख दिखाई देगी। तो फिर माली अंकल से मैंने बोला, मैंने कि अंकल एक बार और देख लो इसको, कि कहीं ऐसा तो नहीं है और लकड़ियों की जरूरत हो। तो उन्होंने वो जो बांस जो एक था जिससे कपाल के लिए गई थी, वो बांस वहां था, तो उस बांस को लेके, मेरे को नहीं लगता कि उससे छू पाया होगा। उन्होंने उस चिता की तरफ जो है उसकी तरफ किया, और जैसी करा करते ही वो ऊपर की सारी राख गायब होगी, और पूरा अंगार की तरह, जैसे होता है इसका फूल जो होता है, जैसे गेंदे का फूल इस टाइप का, इस तरह पूरा अंगार आ गया, और बीच में से करीब 1 फुट के करीब की लो लपटी बीच में से निकली। तो मैंने अंकल को बताया, बोला मैंने कि अंकल ये गुरुजी मतलब ये ज्योत स्वरूप में दर्शन दिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मतलब एकदम अलग नजारा था। वो उस समय तो वो थे कि जिन्होंने उसकी वीडियो बनाई थी या फोटो खींची थी। जब गुरुजी के वो चिता वाला जो संस्कार जो हुआ था, उसकी जो फोटो ली गई थी, उसके अंदर हर धर्म के देवी देवता जो है उसमें मौजूद थे, ये मतलब बताते हैं। एक फोटो मैंने भी देखी थी जिसके अंदर ऐसा वो था कि उसमें मतलब जो देवी देवता हैं या जो भी, चाहे वो क्राइस्ट रहा हो, चाहे बुद्ध रहे हो, या कोई भी है, नानक देव जी हैं, गुरु नानक देव जी हैं। गुरु नानक देव जी तो गुरु जी ने साक्षात अपने उसमें बड़े मंदिर में भी उन्होंने पीछे उनकी जो है ना वो लगा रखी है उसमें। तो वो सब कुछ था। वो एक ऐसा सीन था। और 10 दिन, ये 10 तारीख को, 10 जून को पहली बार गुरु जी का भोग जो है ना डुगरी में लगा था। तो हम सुबह जाते थे वहां, मैं, आंटी और बिटिया थे। हम सुबह जाते थे, शाम को वहां टेंट वगैरह लगे थे, शाम तक वहां बैठते थे। जब वहां से आदेश हो जाता था कि भाई अब जाओ अपने अपने घर जाओ, तो वहां से निकल के आते थे। वहां उस समय काफी मतलब संगत काफी दूर दूर से आई, उनसे सत्संग भी सुनने को मिलते थे सारे दिन में। और 10 तारीख को फिर पहली बार वहां गए थे इसमें डुगरी में। तो एक अंकल थे, उस समय समाधि जो ना बनी नहीं थी, मतलब चबूतरा बना था लेकिन इस तरह के नहीं हुआ था। तो एक अंकल थे मेरे साथ में जल सेवा में, काफी बड़े थे उम्र में। उन्होंने अपना नाम उन बसों में नहीं लिखाया था फर्स्ट टाइम। तो उन्होंने नाम नहीं लिखाया, तो बाद में उन्होंने जो सेवादार थे उनसे पूछा गया कि भाई जो डुगरी नहीं जा रहा है तो वो अगर सेवा के लिए बड़े मंदिर में आ सकते हैं तो वो अपना नाम लिखा दे। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं चलो डुगरी से मैं जा नहीं रहा, तो उन्होंने अपना नाम वहां लिखा दिया इसमें बड़े मंदिर में सेवा के लिए। तो उस दिन 10 जून की मैं बात बता रहा हूं। तो जब मैं वापस आया वहां से आके और वो सेवा में मिले, तो उन्होंने मेरे को बताया अपना सत्संग कि अंकल मैंने इस डर से नाम नहीं लिखाया था उसमें बस में कि उनको शुगर या कोई प्रॉब्लम थी जिसको 20 मिनट से आधे घंटे के अंदर एक बार यूरिन पास होता है। तो कह रहा है मैं इस डर से कि मैंने कि बस को एक बार, 2 बार, 4 बार में रुकवा सकता हूं, लेकिन मेरे लिए बार बार बस रुकना और मतलब इस प्रोसेस में जाना जो है ना मेरे को थोड़ा लगा, और इसलिए मैंने जो है ना नाम नहीं लिखा है। और लेकिन जब यहाँ इसकी मंदिर की बात आई तो मैंने मंदिर में इसलिए नाम लिखा दिया, तो यहाँ तो ऑप्शन है कि यहाँ हम मतलब सेवा के साथ साथ जो है ना वॉशरूम नजदीक है अपना, उसको कर सकते हैं। कह लेंगे अंकल मेरे 6 बजे से मेरी सेवा थी और शाम को 6 बजे के करीब ही मैं सेवा से ओवर हुए मेरा। वहां मैंने खाया भी है, पिया भी है, लेकिन सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक एक बार भी यूरिन पास नहीं हो। तो कह रहे कि अगली बार जब डुगरी जाने का होगा तो सबसे पहला नाम मैं लिखाऊंगा। यानी कि अंकल ने इस डर से कि मेरे को आधे घंटे बाद कौन बस रोकेगा और कितनी बार बस रोकेगा, इसलिए नाम नहीं लिखाया। और बड़े मंदिर में सेवा के लिए लगे, वो समाधि की सेवा पे मौजूद थे वो। तो उन्होंने बताया कि सुबह से लेकर शाम तक खाया पिया भी है, जो प्रसाद में मिला वो खाया, जो प्रसाद में मिला वो पिया, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक वो एक बार भी वहां नहीं गए। तो कह लेंगे ये तो मैं जिस डर से वो कर रहा था कि मैं जाऊंगा तो कितनी बार रुकवाऊंगा, तो ये तो गुरुजी ने यही खत्म कर दिया कि एक बार भी नहीं आए इतने पूरे 12 घंटे के अंदर। तो गुरुजी का मतलब बहुत कृपा है, ब्लेसिंग्स है उनकी, सिर्फ हमें लेनी आनी चाहिए। लेनी से मतलब है कि हमारा जो भाव है वो बना रहे, विश्वास जमा रहे, और जो सरेंडर है
कि एक बार मत्था टिक गया सो टिक गया, उसको बार बार उठा के रखने की जरूरत नहीं। एक बार बड़े मंदिर में सेवा थी, तो पूरा लगभग महीना करीब रेगुलर जाना हो रहा था वहां उसमें। और उस समय मेरा स्कूटर ऐसी स्पीड से चलता था कि तब मैंने उसको बोला था कि मेरा चेतक है, बड़ी अच्छी रिदम से चलता। जिस दिन फंक्शन पूरा हुआ, उस दिन वापस मैं घर गया, अगले दिन मैं स्कूटर को मैंने निकाला तो मेरे को थोड़ी सी बबलिंग लगी पिछले पहिए में। मैंने देखा भी उसको, लेकिन मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। मैं डोमेस्टिक एयरपोर्ट से जमुना पार, मेरा जो परमानेंट जो वो मैकेनिक था, जो ऑथराइज एलएमएल का जो वो था, शोरूम था, उसका मैकेनिक था जिससे मैं काम कराया करता था, मैं उसके पास सीधा लेके गया। तो मैंने ले जाके मैंने उसको बोला, मैंने कि भाई इसमें जो है ना आज कुछ बबलिंग लगी थी, तो इसको देख इसमें क्या प्रॉब्लम है। उसने पीछे देखा पहिया, मेरे को बुलाया, मेरे से कहने लगा कि भाई साहब आप इस स्कूटर को कहां से लेके आ रहे हो। मैंने कि ये तो मैंने जैसे ही कॉलोनी से निकाला था तो मेरे को सुबह बबलिंग लगी, तो मैंने देखा था इसमें, लेकिन मेरे को कुछ दिखाई नहीं दिया। कह रहा भाई साहब इसके 5 नट जो है ना वो खुले हुआ, और एक तो गिर गया, टूट के गिर गया, और 4 जो नट है बिल्कुल वर्ज पे हैं, मतलब बिल्कुल किनारे पे हैं, मतलब रुके कैसे हैं ये पता नहीं, बिल्कुल वर्ज पे हैं, और आप इतनी दूर तक मतलब स्कूटर चला कर लाए। तो मैंने कि मेरे को तो कुछ दिखाई नहीं दिया, मैंने देखा था इसमें। तो फिर उसने कहा कि आपने कभी इसकी वो स्टपनी वगैरह या ये पहिया वगैरह चेंज कराया कभी। तो मेरे ध्यान आया कि करीब जब सेवा स्टार्ट हुई थी, एक बार उसमें पंक्चर हुआ था, तो मैंने मसूदपुर पड़ता है बसंत कुंज में, वहां एक उससे वो पंक्चर लगवा के और वो लगवाया था पहिया। तो 14 साल का लड़का था जिसने वो लगाया था। तो उसने बताया कि लगी जी आप ये उस समय जो है ना उससे पूरे कसे नहीं गए, और ये इस वजह से ये चलते चलते ये खुल गए। अब ये लगाओ कि वो करीब महीने भर पहले की बात थी जब मैंने वो पंक्चर लगवा के उसको चेंज कराया था। तब से लेके पूरी सेवा वाले दिन तक और फंक्शन होने तक वो चलता रहा, और मैं कह रहा हूं हवा से बात कर रहा है, मेरा चेतक है। और नेक्स्ट वेरी डे जो है ना मेरे को पता लगा उसमें थोड़ी बबलिंग है, मेरे देखने से कुछ नहीं है, क्योंकि अगर वो नजारा मेरे को घर पे ही दिखाई दे जाता तो मैं उसको या तो कस के जाता या मैं उसको लेके ही नहीं जाता। लेकिन उसने जो बताया, उसने जब मैंने वो किया कि पूरे महीने भर तक इसी हाल में ही चलता रहा, वो एक टूट के गिर गया उसका वो स्टड जो था, और 4 बिल्कुल खुल के बिल्कुल वर्ज पे उसने मेरे को दिखाए कि जी इस तरह से है। तो ये गुरुजी का है कि वो 1 महीने तक उनकी जो लगभग उनके गुरुजी के सेवा में वहां जाते रहा, तो तब तक वो स्कूटर उसी हाल में चलता रहा, कभी उसने धोखा नहीं दिया। ऐसी एक बार मेरे साथ हुआ था कि मैं स्कूटर लेके जा रहा था, जमुना पारी जा रहा था, धोला कुआं से निकलते ही एक कार वाले की जो बैक साइड है, टेल साइड जो है, वो मेरे स्कूटर पे लगी। तो मेरे स्कूटर थोड़ा हिला और फिर सद गया, मतलब बैलेंस हो गया उसका। और मैंने उसको देखा, पीछे मुड़ के रोक के भी देखा, तो मुझे कुछ खास दिखाई नहीं दिया। मैं उसको लेके फिर वो अपने उसी मैकेनिक के पास गया, तो कम से कम वहां से 20 किलोमीटर से ज्यादा पड़ता है, 20 किलोमीटर तो पड़ता ही है जो मैकेनिक, और जहां ये वाकया हुआ था मेरे साथ में। तो वहां जब मैं पहुंचा, जाके स्कूटर खड़ा किया, तो वो कहने लगे जी इस हाल में कहां से ला रहे हो इसको। तो मैंने कि ये तो धोला कुआं के पास हुआ था। तो तब मैंने देखा कि उसकी जो राइट साइड का जो मरघाट है वो बिल्कुल पिचक के पीछे लगा हुआ है, मतलब जमीन पर तो नहीं रगड़ रहा, लेकिन पिचक के पीछे चला गया। मैंने जब देखा था रुक के, तो मेरे को वो दिखाई नहीं दिया, क्योंकि उस हाल में मैं स्कूटर को वहीं खड़ा करता, वहां से आगे ले जा ही नहीं सकता था। और वो वहां जाके पहुंचता है तो वो देखता हूं कि वो दिखा रहा है मेरे को क्या जी ये इस हाल में, मतलब इस पिच की हुई हाल में ऐसे उसमें, और ये वहां इतनी दूर तक आप ले आए इसको खींच के। मैंने कि मेरे को तो दिखाई नहीं दिया। ऐसे ही एक बार इसमें बड़े मंदिर में सेवा कर रहे थे, सर्दियों के दिन थे, तो एक पॉइंट था जहां मैनुअली हैंड वॉश कराती थी आंटियां होते थे, तो नीचे बकेट रखते थे बड़ी वाली, या जो उसका होता है
डस्टबिन होता है बड़े वाला वो, और ऊपर जो है ना उसमें डोली से बाल्टी में पानी लेके करते थे। उस समय जितनी संगत होती थी उसमें हार्डली 2 बाल्टी पानी लगभग लगता होगा, उससे ज्यादा लगता नहीं था। 2-3 बाल्टी जितनी उस समय संगत हुआ करती थी। तो सर्दियों के दिन थे, तो एक अंकल थे, सेवा में ही थे, हमारे साथ नहीं थे, किसी और सेवा में थे। तो जब हैंड वॉश करने आए नीचे से लंगर लेके, तो मेरे से कहने लगे कि अंकल ये सर्दी हो रही है तो नीचे जो ना कोई पटरी वगैरह रख लो, मतलब नीचे ये नंगे पांव खड़े हैं फर्श पे, तो कोई सर्दी है पटरी वो रख लो। तो मैंने उनको कोई वो नहीं किया, लेकिन वो अगली बार जो है ना वो पटरी लेके आ गए खुद। वो मैंने उन आंटियों को दे दी, मैंने आंटियों को मैंने कहा जी ये पटरी है, इस पे खड़े हो जाओ आप सेवा के लिए। थोड़ी देर में इधर उधर जैसे जल प्रसाद पे इधर था, हैंड वॉश पे था, उधर उधर जब मैं घूम रहा था तो मैंने देखा कि पटरियां एक तरफ रखी हैं साइड में और आंटियां फर्श पे खड़ी हुई हैं। तो मैं आंटियों से बोला, मैंने कि आंटी एक काम करो, इन पे पट्टियों पे खड़े हो जाओ। आंटी कहने लगी इसमें सर्दी लगती है, ठंड लगती है। मैं कहने ठंड लगती है, तो वो कहने लगी नहीं मजाक नहीं कर रहे आप, देखो इसमें। तो मैंने देखा जहां आंटियां खड़े हुए थे, नंगे पांव खड़े हुए थे, वहां गर्म है, और पटरी पे जैसे ही खड़ा होता हूं तो वहां ठंडा है। तो मैंने कहा हाँ ये तो है। फिर मैं आगे गया, जो है बड़े हॉल की तरफ गया, वहां से जहां ये हैंड वॉश का था। ये पहले जो किचन हुआ करती थी, अभी तो बड़ी किचन है, उससे पहले जो बड़ी किचन हुआ करती थी उसके पीछे यहाँ हैंड वॉश कराते थे मैनुअली। तो वहां से मैं जब हॉल की तरफ जा रहा हूं, तो जैसे जैसे हॉल की तरफ जा रहा हूं वैसे वैसे ही ठंडा होता जा रहा है। और जो मौसम का असली जो मिजाज था वो बिल्कुल, जो मंदिर के साथ में पीछे जो बैक साइड में सैटी सी बनी हुई है जिसमें लोग बैठते हैं, वहां वो वहां जाता हूं तो जो असली मौसम का मिजाज था वो वहां पता लग रहा है। और जैसे जैसे मैं सेवा वाले पॉइंट पे आ रहा हूं वैसे वैसे वो गर्म होता जा रहा है, और बिल्कुल नॉर्मल जहां वो खड़े हुए। तो उसी जब ये प्रोसेस में मैं हो चुका, उसी टाइम पे वो एक वही अंकल जिन्होंने वो पटिया ला के दी थी, वो आए वहां आके और मेरे से कहेंगे अंकल ये आंटी पटरियों पे क्यों नहीं खड़े रहे। मैंने कहा इस पर ठंड लगती है। तो अंकल भी जैसे मेरे को एकदम से लगा जैसे आंटी ने बोला कि इस पर ठंड लगती है, तो मैंने कहा अंकल इसमें उसकी बात नहीं, आप देख लो एक बार। तो मैंने आंटी को हटाया, तो जो आंटी खड़े हुए थे नंगे पांव खड़े हुए थे वहां उन्होंने देखा तो वहां जो है ना गर्म था। फिर मैंने कहा पटरी पे चढ़ो, वो पटरी पे चढ़े तो वहां ठंडा था। फिर मैंने कहा अंकल एक चीज और देखो, मैंने कहा यहां से जो है ना बड़े हॉल की तरफ जाओ और फिर वापिस आना मेरे पास। तो वो जैसे चल गए बड़े हॉल की तरफ, और फिर वहां से बैग जब मेरे पास आए थे मैंने कहा हाँ क्या क्या महसूस हुआ। तो उन्होंने भी वही बताया जो मेरा एक्सपीरियंस था, कि जैसे जैसे वो बड़े हॉल की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे ठंडा होता जा रहा है, और जैसे जैसे इधर आ रहे हैं सेवा के उस पर तो वैसे वैसे वो गर्म हो गए, और बिल्कुल नॉर्मल उसमें खड़े हुए। इसमें जल सेवा पे आंटी थी मेरे पास में, वो जुराबे डालती थी, ठंडे के दिनों में जुराबे डालती थी। तो मैं आंटी से ये बोलता था भाई आंटी जब आप मंदिर में आए और अर्थिंग आपकी हुई नहीं, मतलब इस पे आपके चरण पड़े ही नहीं, जमीन पे लगे ही नहीं, तो अर्थिंग नहीं हुई, तो मतलब यहाँ आए या ना आए बराबर हो गया आपका। तो उन्होंने बोला कि ठंड की वजह से मेरे को क्रैम्प पड़ते हैं पाँव में। मैंने कि इसका मतलब ये है कि आप जब सेवा कर रहे हो तो आप सेवा के साथ में आपका दिमाग इस मौसम और उसकी तरफ है। कह रहे नहीं नहीं मैं बिना उसके मैं अगर खड़ी होंगी तो मैं जो है ये मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही ये ऐंठने शुरू हो जाएंगे पाँव ठंड की वजह से। लेकिन मेरे कहने से उन्होंने वो जुराबें उतार दी। उसके बाद उन्होंने जब तक मतलब वो जल सेवा में उसमें रहे, साथ रहे। अभी तो क्योंकि इस लॉकडाउन के बाद तो काफी वो बदल गया। पहले मैं 4 दिन बड़े मंदिर में जो है ना जल सेवा पे 4 दिन की सेवा हुआ करती थी। फिर बाद में ऐसा कुछ हुआ कि डे कोऑर्डिनेटर बना दिए, तो एक दिन में वो कर दिया उसमें उठा के। तो उसमें जब 4 दिन में जाता था तो आंटी भी आते थे, तो उन्होंने उसके तब से लेके मतलब ये लगा लीजिए आपके 10-11 की बात है, और तब से लेकर 21-10 साल के करीब हो गए। अभी भी पीछे भी 5-6 महीने पहले मेरी बात हुई थी, उन्होंने बताया कि तब से लेके आज तक मैंने सर्दियों में वो नहीं डाली। और वो जो मेरी प्रॉब्लम थी, जो क्रैम्प पड़ने वाली प्रॉब्लम है, वो भी प्रॉब्लम मेरी खत्म हो गई। एक मेरी मदर, जब मैं मदर को बताया करता था गुरुजी के बारे में, तो वो विश्वास नहीं करते थे।
तो एक बार जब गुरुजी के जाने की बात हुई तो मैंने अम्मा को बोला, मैंने कि अम्मा ऐसे से वहां गुरुजी के यहाँ चलोगे? तो उन्हें मैं कहने लगी अच्छा मैं चली तो जाऊंगी, पर मैं तेरे गुरुजी को जब मानूं जब मेरी बीड़ी छुड़ा दे। तो क्योंकि मेरी मदर को कोई गैस्ट्रिक कोई प्रॉब्लम थी, तो एक दिन कोई प्रॉब्लम हुई थी तो फादर ने बोला उसको कि भाई एक बीड़ी पी ले, क्योंकि पिताजी पीते थे। तो पिताजी के पास पूरा बंडल क्या पूरा पड़ा रहता था, माचिस, और वो मतलब पूरी भरपूर मात्रा में होते थे। तो मदर ने वो पीनी शुरू करी, फिर उसमें हैबिट में आ गए। आसपास का जहां रहते थे मदर, तो उनका आसपास का माहौल ऐसा था कि वहां की भी लेडी जो है ना वो बीड़ी पिया करते थे, तो बड़ी इजीली जो है ना वहां अवेलेबल थी मदर के पास में, तो वो सारी आके वहां पीते थे। तो हम मेरे को स्पेशली अच्छा नहीं लगता था कि मदर जो है ना ये बीड़ी वगैरह पीते हैं और चार औरतें और आके उनके साथ बैठती हैं इसी काम के लिए। लेकिन उनका मानना ये था कि मैं अगर नहीं पीऊंगी तो मेरे को ये जो गैस वाली जो प्रॉब्लम है वो मेरे को दिक्कत करेगी। तो जब पहली बार बोला था मैंने अम्मा से बोला, मैं कि अम्मा मांगा भी तो क्या मांगा, ये तो आपके हाथ की बात है, आपने ये लत लगा रखी है, आप चाहो तो जब मर्जी छोड़ दो। ये उन्होंने एक बड़े लाइटर मोड पे किया, मेरे को बोला कि भाई तेरे गुरुजी को जब मानो जब ये मेरी ये बीड़ी छुड़ा दे। डे वन पे जब जाने का टाइम था तो मैंने तो ऑफिस से ही जाना था एम्पायर स्टेट में, और जो मनोज अंकल थे जहां मदर रहते हैं वो उसके पीछे वहीं जमुना पार में रहता था, तो उसकी ड्यूटी थी कि मदर को लेके आना। तो मैं जब तक ऑफिस से नहीं निकला था वो मदर को लेके आया, और लाडोसरा एक जगह पड़ती है मैरोली के पास में, तो वहां आके उसने मेरे को फोन किया, कहने लगे भाई साहब वो अम्मा को मैं ले तो आया, पर मौसी को मैं ऐसे ऐसे आंटी वही रहते हैं लाडोसरा में, कह रहा मैं उनके यहाँ छोड़ दूं, फिर कभी ले जाऊंगा वो गुरुजी के यहाँ। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई देख ले, अम्मा से पूछ ले। जब उसने अम्मा से बात की तो अम्मा ने मदर कहने लगी भैया तू मेरे को मंदिर गुरुजी के यहाँ जो है ना मंदिर लेके जाने के लिए लेके आया, या तो मेरे को घर छोड़ के आ या मेरे को मंदिर लेके जाए, मैं बीच में किसी के घर नहीं जाऊंगी। वहां चले गए जी, वहां गए, अम्मा ने वहां लंगर किया, हमने किया। उस दिन वो वापिस गया, उसने मुझे कुछ नहीं बताया, मनोज ने कुछ नहीं बताया कि क्या मतलब उसके साथ क्या घटा, क्या हुआ, क्यों वो अम्मा को बीच में छोड़ के जाना चाह रहा था, उसने कोई नहीं बताया। लेकिन अगले दिन जब मैं अकेला सेवा के लिए पहुंचता हूं एम्पायर स्टेट में, और वो भी मेरे को मिला, तो उसने मेरे को तब बताया कि भाई साहब मैंने मोटरसाइकिल पे जैसे ही मौसी को बैठाया था वैसे ही मतलब मोटरसाइकिल ऐसा लग रहा है कि मैं गेयर डाल के आगे भगा रहा हूं और वो पीछे खींच रहा है कोई, और कह रहा है यहां लाडोसराय तक पहुंचते पहुंचते मेरे मतलब सिर से लेके और पांव तक पसीने आ गए, और मैं घबरा गया था उस टाइम तक कि मुझे लग रहा था कि मौसी नहीं है, कोई बला है जिसको मैं बैठा के ले जा रहा हूं। और मैं इसीलिए वो था कि मैं मौसी को छोड़कर मैं जाऊं, और कह रहा मोटरसाइकिल चलाने में गियर बदलने में उसमें आदमी की कोई ताकत नहीं लगती, कोई मेहनत नहीं लगती, पर कह रहा है पसीने आ गए मेरे को और मैं घबरा गया बुरी तरह से। लेकिन मौसी ने मना कर दिया कि या तो मंदिर ले जाए, वापिस छोड़िया। तो वापिस छोड़ने का टाइम नहीं था तो मैं मंदिर ले गया। ये क्योंकि ये 2 बार ऐसा हुआ है, मदर के साथ हुआ, एक तो जिस दिन मदर गए थे उस वो दिन है, और अभी पीछे मदर जो है ना पूरे हुए थे, तब तक ना वो बीमारी जिसके लिए वो बीड़ी पिया करते थे, ना वो बीड़ी कभी नहीं पी उसके गुरुजी के आने के बाद से। वो दिन था, वो आखिरी दिन था जब गुरुजी के यहाँ लंगर करके आए, उसके बाद से कभी भी उन्होंने बीड़ी नहीं पी, और ना वो समस्या जिस समस्या के लिए वो बीड़ी पीते थे वो समस्या कभी आई। क्योंकि ये जो चीजें हमें परेशान करती है, चाहे टोना टोटका है, चाहे भूत प्रेत कह सकते हो, चाहे जो भी कोई परेशानी है, जो हमें एंजॉय कर रही है, उनको पता है कि वहां गुरुजी के यहाँ जाने के बाद में उनका मरना लाजमी है, मतलब डेड एंड है वो, तो वो कोशिश ये करते हैं क्योंकि वो एंजॉय कर रहे हैं, तो वो कोशिश ये करते हैं कि वहां तक पहुंचे ना, क्योंकि वहां पहुंचते ही वो खत्म है। तो इसलिए वो था कि मदर के साथ जो प्रॉब्लम हो रही थी, और उसको ये लग रहा था कि भाई मैं पता नहीं किस बला को लेके जा रहा हूं, मौसी को नहीं लेके जा रहा, जो मेरे को पसीने आ रहे हैं मोटरसाइकिल चलाने में भी, तो वो चीज थी। लेकिन कह रहा वापिस जब मैं गया हूं, वही मौसी है, वही मोटरसाइकिल है, वही मैं हूं, तो जैसे एक नॉर्मल जाती है मोटरसाइकिल वैसे ही गई है, पर आती बार मेरी हालत खराब हो गई थी भाई साहब। ऐसी मेरा साला एक बार दिल्ली आया हुआ था, वो लखनऊ के पास रहता है उन्नाव में,
तो मैं बड़े मंदिर जाना था, तो मैंने उसको बताया हुआ मैं तो मंदिर ये छोटे मंदिर एम्पायर स्टेट जा रहा हूँ, मैं तो वहां जा रहा हूँ, और मेरी बीच वाली बिटिया भी मेरे साथ जानी थी। तो कहने लगा जीजा जी मैं भी चलता हूँ। तो मैंने कहा, चलो। जैसे ही मैंने उसको स्कूटर पर बैठाया, मतलब मैं बिटिया बीच में आ गई और उसको स्कूटर पर बैठा, उसके बैठते ही ऐसे लगा कि पिछले पहिए में हवा ही नहीं है। और मैंने मतलब स्पीड से ना लेके फिर मैंने बड़ा वो किया कि बीच में कहीं जगह मिलेगी तो मैं वो डलवा लूंगा, हवा डलवा लूंगा। लेकिन बीच में कोई भी ऐसी पॉइंट नहीं मिला या ऐसी कोई जगह खुली नहीं मिली जहां मैं उसको हवा डलवाऊं, और मैं जैसे तैसे जो है एम्पायर स्टेट पहुंच गया। वहां जाके मैं अपनी वहां मत्था टेक के सेवा में लग गया, वो अपने प्रोसेस में था, लंगर वगैरह किया उसने। और उसको कड़ी खाने में सबसे ज्यादा दिक्कत आती थी, और डे वन पे जब गुरु जी के यहाँ गया तो पहले दिन उसको जो है ना प्रसाद में कड़ी प्रसाद मिला। तो वो जब रात को हम आए, तो रात को जब 12 साढ़े 12 बजे वहां से निकलने का टाइम हुआ गुरु जी से आगे लेके, तो कब वो ऑप्शन नहीं था कि हवा भरवाई जाए। तो मैंने स्कूटर पर बैठाया, वापसी में वही हम 3 लोग थे, वही स्कूटर था, बिना हवा भरवाए वैसे ही नॉर्मल जो मेरा चेतक जैसा चलता था वो वैसे ही नॉर्मल स्पीड में गया। और पता नहीं वो जो हवा जो कम दिखाई दे रही थी आती बार, तो जो मदर के साथ एक्सपीरियंस किया था उसने, मनोज ने किया था, वो चीज मैंने उस दिन महसूस की कि मैंने अपने सारे को जो पहली बार ले जा रहा था, तो उसके साथ भी मेरा एक्सपीरियंस यही था कि जैसे ही वो बैठा ऐसे ही मुझे लगा कि पिछले पहिए की हवा निकल गई। और मैं बड़ा मतलब संशय में कि बीच में कहीं ऐसा ना हो कि गड़बड़ हो जाए और पहुंच ही ना पाए, और मैं बड़े मतलब नॉर्मल स्पीड से भी बहुत कम स्पीड पे मैं लेके गया था, और वापसी में वही स्कूटर बिल्कुल उसी फ्लो में गया। उसके उसी दौरान में जब ये 2008 का मैं सत्संग सुनाता हूँ कि आंटी को जो है मेमोरी लॉस हुआ था, जब मैं उनको आंटी आंटी को जो है मैं वहां एक सत्संग में ले जाने के लिए मैंने बोला था, और उन्होंने बोल दिया कि मैं भी आपके साथ जो है, जैसे 5 दिन आप मंदिर जाते हो, 2 दिन सत्संग में जाते हो, सातों दिन, और रात को 12-12 1-1 2-2 बजे आते हो, तो मैं भी आपके साथ जाने लगूं तो घर का काम कौन करेगा। तो मैं उनको हंस के बोल के चला गया था, तो उनको फिर मेमोरी लॉस हो गया। तो उसी मेमोरी लॉस के स्टेट में थे। तो 2008 की जो ये थी होली, रंग वाली होली थी, तो हमने जो है ना संगत ने डुगरी गुरु जी के यहाँ जाके मत्था टेकने का था। मैंने कि होली तो हमने खेल ली नहीं, कि गुरु जी के साथ खेलनी है तो इस बार यहाँ ना खेल के डुगरी में जाएंगे, गुरु जी के पिंड में जाके जन्म स्थान पे वहां जाके मत्था टेकें। तो आंटी का क्या था कि आंटी मेरे साथ जाया करती थी उस पीरियड में जब उनकी मेंटल स्टेट वो गड़बड़ कर रही थी। तो मैंने उनको बोला, मैंने कि भी मैं तो वो मेरे बिना रहेगी नहीं यहाँ, और जब तक वो नहीं जाएगी तब तक मैं जा नहीं सकता। तो कहने लगे एक बार आंटी से पूछ लो। तो मैंने उनको बोला, मैंने कि मेरे ऐसे ऐसे जो है ना सारे हम वहां उसमें जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं डुगरी, तो और मेरे को भी कह रहे हैं, वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि भी आप भी चलो। तो मैंने कि भी चलना है। वो कह लगे नहीं, ये गांव गांव में आप ले जाओगे, और गांव में बड़ी बुरी तरह से होली खेलते हैं, कोई गोबर से, कोई कीचड़ से, और पता नहीं कैसे कैसे खेलते हैं, अच्छे बुरे रंग लगाते हैं, तो मेरे को होली पसंद नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी। तो मैंने कि हम होली खेलने थोड़ी जा रहे हैं, होली खेलनी होती तो हम यही रहते। हमने तो उस होली वाले मौके को उसको वो करने के लिए हमने वो किया है कि इस टाइम को यूटिलाइज करें और जाके डुगरी में जाके गुरु जी के यहाँ मत्था टेके। एट लास्ट आंटी मान गए चलने के लिए। तो हम यहाँ से 4 बजे 5 बजे निकलने का प्रोग्राम था, तो हम नॉर्मली यहाँ से निकले अर्ली उसमें। जब हम वहां पहुंचते हैं, डुगरी पहुंचते हैं, तो पूरे रास्ते हमें कोई होली खेलता हुआ नहीं मिला, क्योंकि आंटी ने बोला होली मेरे को पसंद नहीं है और गांव में बड़ी बुरी होली खेलते हैं। तो पूरे यहां से जाने से डुगरी तक पहुंचने तक हमने होली का कोई भी खेलता होली नहीं मिला, कोई रंग जो कलरफुल कोई बंदा नहीं मिला। गांव में गए, वहां गांव में बड़ी शांति, कहीं कोई होली का हुड़दंग नहीं, कहीं कुछ नहीं। जब हम पहुंचते हैं वहां जाके मत्था टेका, जो प्रसाद में मिला हुआ या उधर घूमे, सब जगह हम होके आगे। दिल्ली हम वापिस आ गए, लेकिन ना जाने से लेके और दिल्ली वापस आने तक हमें कोई रंग में भीगा हुआ, मुंह पे रंग लगा हुआ या होली खेलता हुआ कोई नहीं मिला। क्योंकि आंटी ने एक जो मुंह से शब्द निकाले थे कि भाई मेरे को होली पसंद नहीं है, वहां बड़ी बुरी तरह से होली खेलते हैं, तो वो चीज ही खत्म हुई।
और ये आपकी सोच भी गुरुजी पकड़ते हैं और आपके मुंह के बोल जो है वो भी पकड़ते हैं, जो मोस्ट ऑफ टाइम मैंने एक्सपीरियंस किया है। एक बार मेरे जो बेंगलोर वाला भाई है, उनके इन लॉज हैं, वो यही पलवल के आसपास के हैं, तो उनके कुनबे में शादी थी और वो यहाँ फरीदाबाद में शादी कर रहे थे, लड़की की शादी थी, और मेरे भाई ने और उसकी वाइफ ने आना नहीं था उसमें। तो बीइंग एल्डेस्ट वन जो है ना, मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं उसको जाके अटेंड करूं। दिन शनिवार का था और मेरा जो है चारों दिन बड़े मंदिर में सेवा हुआ करती थी। तो मैंने मतलब जो साथ में सेवा में थे, मैंने उनको बताया कि शनिवार को मेरा बहुत जरूरी है फरीदाबाद जाना, तो मैं शनिवार को मंदिर नहीं आऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है अंकल, हम संभाल लेंगे, कोई बात नहीं है, वो करो उसमें जाके। मैंने जैसे उसको बताया कि वहां चलना है, छोटे भाई को बताया, तो उसने बताया कि भाई साहब लेकिन आपका तो वहां सेवा होती है। मैंने कहा हाँ सेवा होती है, लेकिन अगर वहां नहीं जाऊंगा, मतलब शादी में नहीं जाऊंगा, तो मंदिर आऊंगा। उस दिन पहले मदर ने जाना था उसमें, मेरे भाई ने जाना था, भाई की वाइफ ने जाना था और मैंने जाना था। मतलब हम 4 लोग जाने थे, तो हम कार से जाने वाले थे। लेकिन जिस दिन हमने जाना था शनिवार के दिन, मेरे छोटे भाई का फोन आता है कि मदर की थोड़ी तबीयत नासाज है, और जो मेरी वाइफ है वो भी इस वजह से उसको मैंने ले जा नहीं रहा कि मदर की थोड़ी तबीयत खराब है, तो वो उनके पास रहेंगे। तो मैंने जाना और आपने जाना, हम 2 ही लोग रह गए। तो गाड़ी लेके आऊं या मोटरसाइकिल लेके आऊं? तो मैंने उसको बोला जब 2 लोग जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, तो मोटरसाइकिल ले आए। मोटरसाइकिल वो लेके आया, एक पॉइंट से हम दोनों इकट्ठे होकर चले। ये बत्रा हॉस्पिटल पड़ता है इसमें, खानपुर जो है, इधर अम्बेडकर नगर साइड खानपुर जो पड़ता है, जहां से बदरपुर के रास्ता जाता है। तो ये लाडोसराय से आगे एक टी पॉइंट पड़ता है, जहां से लेफ्ट एमबी रोड पड़ता है, और सीधा चले जाते हैं तो उसमें वहां जाता था ये एम्पायर स्टेट, और थोड़ा सा आगे जाके लेफ्ट को चले जाएं तो बड़े मंदिर की तरफ जाता है। तो हम एमबी रोड पे मुड़े, और एमबी रोड से मुड़ के हम जो आगे चले तो बत्रा हॉस्पिटल पे हमने देखा कि ट्रैफिक जाम है आगे। तो हमें लगा कि थोड़ा बहुत होगा, तो क्योंकि 2 व्हीलर था हमारे पास में, मोटरसाइकिल थी, तो करीब उस ट्रैफिक जाम में 1 किलोमीटर अंदर तक चली गई। तो हमने देखा कि कुछ लोग पैदल चले आ रहे हैं अपोजिट साइड से। तो उनको पूछा, जैसे लोग पूछते हैं कि भाई ये जाम कितना बड़ा है, कि क्या आगे क्या गड़बड़ हो रही है, क्या कुछ हो रहा है। तो उन्होंने जो पैदल चलने वाले थे, पासर भाई थे, उन्होंने बताया, कहने लगे जी हम बदरपुर से पैदल आ रहे हैं और 3 घंटे हो गए इस जाम को लगे हुए, और अभी जल्दी से खुलने का इसका कोई नहीं है, हम तो वहां से पैदल ही पैदल चलते यहां तक पहुंच गए। तो मेरे भाई ने बोला, कहने लगे भाई साहब अगर 3 घंटे ये बता रहे हैं, 3 घंटे से ये पैदल चले आ रहे हैं, जाम ऐसे ही लगा हुआ है, तो अगर इस टाइम हम निकले हैं, मतलब 8 साढ़े 8 का टाइम हो रहा था, 8 बजे के आसपास था वो टाइम में, फिर 6 बजे मेरा ऑफिस से मैं निकला था, और उसके बाद हम इकट्ठे होकर जाने वाले थे। तो उसने बोला कि भाई साहब क्या करें? मैंने कि एक काम कर, वहां पहुंचेंगे तब तक टेंट तंबू वगैरह सब उखड़ चुके होंगे, तो एक काम कर, इसको वापस मोड़ ले। तो क्योंकि 2 व्हीलर था, इस वजह से एक छोटा सी जगह मिली, और वहां से हमने यूटर्न मार लिया, और यूटर्न मार के एमबी रोड, और जहां आके एमजी रोड पे टकराता है, टी पॉइंट बनता है, वहां के जब हम लाइट पे खड़े थे, हमने राइट निकलना था आईआईटी की तरफ, खोज खास की तरफ। तो वहां खड़े होकर मेरे भाई ने बोला कि भाई साहब कहां चलना है? तो मेरे को अपनी जो बात मैंने उसको कही थी कि अगर वहां नहीं जाएंगे, शादी में नहीं जाएंगे, तो बड़े मंदिर जाएंगे। तो मैंने बोला कि भाई मैंने ऐसे ऐसे बोला था, एक काम कर, अब तू ये लेफ्ट में ले ले बड़े मंदिर की तरफ। जब हम बड़े मंदिर पहुंचते हैं, तो बड़े मंदिर पहुंच के जैसे ही मैं वहां पहुंचा, तो जो संगत सेवा में थी, तो मेरे को देख के कहने लगे अंकल आपने तो शादी में जाना था, आपने तो आज आना नहीं था। मैंने कहा मेरे मुंह से ये निकल गया था, छोटे भाई ने पूछा था कि आपकी तो सेवा है, तो मैंने ये कहा था कि अगर वहां नहीं जाऊंगा तो यहाँ आऊंगा, बड़े मंदिर आऊंगा। और रास्ते में ऐसा हो गया कि 3 घंटे से जाम था, और अगले 3 घंटे तक खुलने का कोई मौका नहीं था। तो हमने ये था कि 2 व्हीलर था, इस वजह से यूटर्न मार के वापिस आ गए। तो कह रहे इस वजह से मैं यहाँ आया हूं, क्योंकि मेरा वायदा था, मेरा खुद से वचन था कि अगर उस शादी में नहीं जाऊंगा तो मैं वहां आऊंगा। तो ये मतलब गुरु जी का है कि हम इसलिए कहते हैं कि बोलने से पहले क्या, सोचने से पहले भी 1000 बार सोच लो, क्योंकि वो हमारी सोच को भी पकड़ते हैं। हम जो सोच रहे हैं उसको भी पकड़ते हैं, वो पूरा भी हो जाएगा। और गुरु जी के यहाँ
दंड का विधान तो कोई नहीं है, लेकिन हम मांग के अपने लिए अपने दंड का प्रोविजन करते हैं। गुरुजी महाशिव जो है जब गुरु रूप में आता है तो भक्त हो या दुष्ट हो सबका कल्याण करने आते हैं वो, लेकिन दंड का विधान हम खुद लिखते हैं अपने लिए, इसलिए गुरुजी मांगने के लिए मना करते हैं। और गुरुजी के जो दो शब्द हैं, एक कल्याण कीता और जा ऐश कर, जो भी मत्था टेके उसके लिए जो दो शब्द बोलते हैं, जो ऐश कर। ऐश का जो सीधा जो मेरे को जो मतलब समझाया है कि गुरुजी ये कहते हैं कि जो चीज में देने आए उसको तो कोई मांगता ही नहीं। जो दुनियावी चीजें हैं जो मतलब तुम्हारे पीछे रुड़ती फिर रही हैं, जो फिरेंगी तुम्हारे पीछे, तुम जब चाहो उनको ले सकते हो, प्राप्त कर सकते हो, उनके चक्कर में मांगते हैं। लेकिन जो चीज मैं देने आया हूं मतलब संगत को, वो चीज कोई लेते नहीं है। गुरुजी ने किसी से बोल दिया जा ऐश कर। अब ऐश का मतलब है मुझे पीने की आदत है तो मैंने तरह तरह की ब्रांड यूज करने शुरू कर दिए कि गुरुजी ने बोल दिया जा ऐश कर, ऐश होगी। किसी को खाने का शौक है, वो तरह तरह की डिशेज खाना शुरू कर दिया, ऐश होगी। मतलब हम जिसमें हमारा दिल लगता है, तो गुरुजी के ऐश करने के बोल दिया, बोलते हैं जा ऐश कर। ऐश का असली मतलब जो गुरुजी बोलते हैं जो ऐश कर, एक प्रसंग है कि वो सिकंदर जो था, जो सारी दुनिया को जीतने के लिए चला था और पूरे लाव लश्कर के साथ चला था और उसने आधी दुनिया पे फतेह भी पा ली थी। तो जब वो भारत में आया था तो यहां भी उसने वही कोशिश की। तो वहां वो बताते हैं कि एक उसका लाव लश्कर लेके वो एक जंगल से निकल रहा था, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था। जब वो शिफ्ट कर रहा था तो रास्ते में एक पेड़ की छाया में एक फकीर लेटा हुआ था, टांग पे टांग रख के आराम से लेटा हुआ था और अपने वो जिसको भी वो मानता था उसमें वो लीन था, मतलब अपने प्रभु भक्ति में लीन था। उसने जब वो देखा कि ये आदमी जो है ना, इसने ना खड़ा हुआ ना इसने सलाम किया, तो उसने अपने सेनापति को बोल के उसको बोला कि ये कौन बदतमीज है, इसको पता नहीं है कि मैं कौन हूं और इसने जो ना मेरे को सलाम नहीं ठोका, तो इसको पकड़ के लेके आओ। क्योंकि जो ओहदे का जो मद होता है ना, उसमें ये बहुत होता है कि हम सामने वाले ये कि वो दिल से रेस्पेक्ट करे नहीं करे, पर तुम जबरदस्ती उससे जो होता है कि वो मेरे को सलाम करे कि मैं राजा हूं। तो उसको पकड़ के लेके आया, उसको बोला तू मेरे को जानता है? वो कहने जी नहीं। कह लगा मैं ये हूं, अपना नाम वगैरह बताया। कहने जी फिर? कह रहा मेरा सपना है कि मैं पूरी दुनिया को जीत लूं। कह रहा फिर? कह रहा आधी दुनिया में जीत चुका हूं। कह रहा फिर पूरी दुनिया जीतने के बाद क्या करोगे? कह रहा फिर मैं ऐश करूंगा। तो फकीर ने बोला कि जी इतने दिनों से इतने लोगों को आप उनकी परिवार से दूर रख के, बीमारी से कुछ मर गए, कुछ मारकाट में मर गए और खाने को इनको नहीं है, और आप ये कर रहे हो, तो आप पूरी दुनिया जीतोगे नहीं जीतोगे बहुत बाद की बात है। लेकिन जो आप सोच रहे हो कि मैं सारी दुनिया जीतने के बाद ऐश करूंगा, तो वो ऐश तो मैं भी कर रहा हूं, क्योंकि उस ऐश के लिए किसी कैश की जरूरत नहीं है, किसी भौतिक साधन की जरूरत नहीं है उस ऐश के लिए। तो गुरुजी जब बोलते हैं कि जा ऐश कर, तो उसका सीधा मतलब है कि इस जन्म का जो पर्पज है, नाम धन की कमाई करना और जिस लो से निकले हो उस लो में समा जाना, उसी लक्ष्य में है कि हर कदम उसकी तरफ चले जो हम जिस लक्ष्य को लेके इस जन्म मिला है, जो मानव जन्म मिला है। तो जब गुरुजी बोलते हैं जा ऐश कर, तो उसका सीधा मतलब है कि दुनियावी इसमें नहीं, जो भौतिक चीजें हैं इसके लिए नहीं, कि हर वो काम करो, हर वो मतलब वो काम करो जिससे इस जन्म का जो लक्ष्य है, जो लेके जिसके लिए पैदा किया है, वो पूरा हो। जब उसकी प्राप्ति के लिए हमारा हर कदम आगे बढ़ेगा, तब वो जो गुरुजी बोलते हैं जो ऐश कर, तो वो है जो उसके अंदर एक छुपा हुआ है कि गुरुजी ने तो शब्द छोटा बोल दिया लेकिन उसके मायने बहुत बड़े। और इसीलिए गुरुजी कहते थे कि हम गुरुजी के उन शब्दों का अर्थ को अनर्थ कर देते थे, वो जो बताना चाहते हैं और वो जो कहना चाहते हैं उसके अदरवाइज हम लेके चलते हैं, क्योंकि हम दुनियावी चीजों में जो लिप्त होते हैं उसी को हम ऐश मान के चलते हैं। जबकि जब उन्होंने बोल दिया जाए ऐश कर, इसका मतलब ये है कि इस दुनियावी इससे चक्रव्यूह से निकल के, इस भंवर से निकल के अपने आप को, मन को साध ले, मन को नाम में मतलब ध्यान में लगा, और उसमें जो मतलब प्रभु में लीन होने के बाद जो आदमी के अंदर जो वो
पैदा होता है वो है ऐश असली। तो उसके लिए बोलते थे, इसलिए गुरु जी कहते थे कि भी मैं जो चीज देना है वो तो कोई मांगता ही नहीं। जय गुरु जी। सत्संग तो और भी बहुत है, पहले पहले हैं, उसके अलावा भी बहुत सत्संग है ऐसे जिनको मतलब एक टाइम की लिमिट है कि कितनी देर तक हम मतलब सत्संग को आगे ले जा सकते हैं। क्योंकि गुरु जी भी एक टाइम आता था एम्पायर स्टेट में जब वो शब्द हटा के टप्पे वगैरह सुनवाते थे, फिल्मी गीत भी सुनवाने लगते थे, क्योंकि हर एक इंसान की एक लिमिट होती है। उसके बाद में वो उससे डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। इसलिए आज का जो है मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं, और आगे कभी गुरुजी ने मौका दिया तो फिर जो गुरुजी के सत्संग हैं, जो गुरुजी ने एक्सपीरियंस दिए हुए हैं, तो वो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। जय गुरु।